अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही है, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पर नए साल को पूरा दिन हैप्पी न्यू ईयर करने में मत निकाल देना, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। नए साल का महत्व क्या है कि इट्स लाइक कि आप एक रेस में अगर दौड़ रहे हो, ठीक है, तो एक लैप पूरा हो गया, अब एक अगली लैप है। सो लेट अस से ह्यूमन लाइफ में वी हैव समवेयर अराउंड, इंडिया में एवरेज एज क्या चल रही है, ठीक है, 70 साल, ऐसे ही कुछ है ना, 65 से 70 के आसपास। तो कुछ लाइफ के लैप्स हैं आपके पास कि लाइफ में आपको 65 से 70 लैप्स मिलते हैं, जैसे रेस में लैप होता है। तो कहते हैं ना कि एक लैप आप भाग रहे हो और बीच में कुछ गड़बड़ी हो गई या अच्छा नहीं कर पाए, तो जब नया लैप शुरू होता है ना, तो एक नया इंस्पिरेशन मिलता है। आपको लगता है कि दिस इज ए न्यू लैप, एक नया लैप मिला है आपको फिर से दौड़ने के लिए, तो आपको लगता है मैं यहां लीड लूंगा। सो दिस इज दैट पॉइंट, दैट इज द रिलेवेंस ऑफ ए न्यू ईयर, राइट, कि यू हैव गॉट अ न्यू 365 डेज। एनीवे अगर आप नया साल नहीं मनाते तो भी वो आता, बट चूंकि यहां पर एक बज होता है, एक नया साल है, एक अर्थ का एक साइकिल कंप्लीट हुआ सन के अराउंड काइंड ऑफ, सो देर इज समथिंग टू इट कि यू आर गेटिंग ए न्यू 365 days, a new lap. So whatever you could not do last year, जो पिछले साल आप नहीं कर पाए, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं गई, तो एक मौका मिलता है उसको इवेलुएट करने का और उसको बेहतर बनाने का, कि जो भी कमियां हमारे अंदर रह गई उसको हम दूर करें, बेहतर प्रयास करें। ठीक है। सो नए साल में पूरा दिन हैप्पी न्यू ईयर बिल्कुल नहीं करना है। मैं तो करता ही नहीं हूँ। ठीक है। एक वीडियो बना दूंगा जो यूट्यूब पर चला जाएगा, बाकी मेरी सारी क्लासेस ऑन है, करूँगा रेगुलर डे। ठीक है। सम इवेल्युएशन, सम प्लानिंग जो मैंने करी है उसको इवेल्युएट करना कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, एक बार उनको फिर से देखना है बस। ठीक है। तो दिन भर सबको विश मत करते रहना जाके, वरना एक दिन बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। तो यहाँ विश कर लिया, खुश रहो, मस्त रहो, 2-4 लोगों को और कर देना। ठीक है। ओके। मुझे बहुत अजीब लगता है, आपको बताऊं, आज मजबूरी में कई लोगों को कॉल करना पड़ेगा, और करेंगे तो उठाना पड़ेगा, है ना। ये जो अटेंशन वाले दिन होते हैं ना, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। ऑलराइट। इसलिए ना मैं क्लासेस रखता हूँ अपनी, कि कोई पकड़ न ले जाए मुझे कि चलो चलते हैं कहीं, जाना ही नहीं मुझे, मेरी क्लास है। करते हैं। दिस इज द टाइम टू सिट विद यू, दिस इज द टाइम टू सिट विद यू, इवेलुएट एंड इम्प्लीमेंट फ्रॉम टुडे और टुमारो, राइट। आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दे के क्या होगा यार, मैं कौन हूँ, बाबा नहीं हूँ मैं। ठीक है। तो मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा तुमको। ओके। लुक, हमें लगता है कि हमें बाहर से कुछ चाहिए तब हम परफेक्ट बनेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। यू आर ए परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। नाउ हमें ये समझना है कि हमें जो हमारी जो सोसाइटी है, जो हमने एक कल्चर बिल्ड किया है, उस कल्चर के हिसाब से में भी आपको लगता है कि अभी आप सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है। सक्सेसफुल की क्या मीट्रिक है कि तुमने एक जॉब निकाल ली, गवर्नमेंट जॉब, या तुम पैसे कमा रहे हो अच्छे, तो ये सब मीट्रिक्स हैं जहां पर आपको थोड़ी कमी है। बट एज ए ह्यूमन बीइंग यू आर परफेक्ट, यू आर परफेक्ट। आपको भगवान ने कहीं से कुछ कम नहीं दिया है। ठीक है। समझ में आई बात। बट हाँ, जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो सोशल है, उस हिसाब से इकोनॉमिक स्टेटस तुम्हारी क्या है, वो सुधारने का तुम प्रयास कर रहे हो। ठीक है। कि तुम्हें जॉब मिलेगी तो तुम्हें खुशी मिलेगी, काइंड ऑफ। ठीक है। तो यहां किसी आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। जो रिक्वायरमेंट है, लेट से एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करो, एग्जाम निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है। तो कमी देखो, मैं फिर से बोलता हूं, नॉलेज जो होता है, जिसको बोलते हैं ज्ञान, जैसे तुम, अब मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे को मैथ्स आती है, तो आपको लगता है कि कई लोग कहते हैं यू आर गॉड, यू आर ये, यू आर वो, सेंसलेस है। जो प्रोसेस मैंने फॉलो किया है तुम भी करोगे, तुमको भी आ जाएगा, तुम भी शायद मेरे से अच्छा करने लगो, मेरे से भी बेहतर करने लगो। तो जो नॉलेज होता है ना,
हमें लगता है कि अगर किसी को नॉलेज है तो हमें लगता है वाओ ही इज परफेक्ट, राइट? सो इट इज सिंपली द प्रोसेस दैट यू फॉलो. जैसे लेट अस से समबडी इज बॉर्न इन ब्रिटेन. अगर जो ब्रिटेन में पैदा होगा वो अंग्रेजी नेचुरली अच्छे बोलेगा, उसके नेटिव लैंग्वेज है. पर अगर आप भारत में पैदा हुए, उत्तर भारत में, जहाँ पर हम लोगों की लोकल भाषा है हिंदी, भोजपुरी, तो हम लोग स्कूल्स पढ़ते हैं लोकल स्कूल से, तो हमारी भाषा वो होती है, हमें अंग्रेजी नहीं आती बोलनी. तो देयर इज ए प्रोसेस. इफ यू फॉलो द प्रोसेस you will gain every knowledge that you see in anyone, because when somebody is born we all are having zero knowledge. उस समय कोई नॉलेज नहीं होती है आपके पास, आपका दिमाग बिल्कुल खाली होता है. दिमाग बिल्ट होता है, जो आप चीज़ें देखते हो उससे आपके दिमाग में डेटा जाता है. ठीक, तो किस परिवेश में आप रहे हो, किस एनवायरनमेंट में आप रहे हो, कैसे आपके दोस्त रहे हैं, किस तरह का आपका स्कूल रहा है, कैसे आपको पेरेंट्स ने गाइड किया है, एवरीथिंग अफेक्ट्स यू. इन सब का बहुत बड़ा इंपैक्ट है. सो जैसे हम लोग हैं आज की डेट में, वी आर प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट मतलब वातावरण, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूं कि वायुमंडल. इट इज ओवरऑल एनवायरनमेंट, कि कैसे लोगों के बीच में आप रहे हो. सब लोगों ने तुम्हारे ऊपर इंपैक्ट डाला है. बचपन में मैं जब गांव में था, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं. तो मैं गांव में क्या हुआ कि दिन भर क्या होता था, घूमता रहता था. तो मैं ऐसे लोगों के बीच में रहता था दिन भर, वो बहुत गालियां देते थे, सारी गंदी भद्दी गालियां वहां चलती थी. तो मैं सब सीख गया. 4 साल की उम्र में मैं बढ़िया फर्राटेदार गालियां देता था. मुझे कुछ नहीं पता था कि ये क्या होता है, पर मैं देता था क्योंकि वहां मेरा परिवेश वैसा था. ठीक है, तो हमें ये भी समझना चाहिए, और किसी भी पर्सन को जज हमें नहीं करना चाहिए, राइट? लाइक हम किसी को देखते हैं तो हम तुरंत ही एक जजमेंट निकालते हैं कि ही इज नॉट गुड, ही इज बैड. इट इज जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट, राइट? व्हाट एनवायरनमेंट, अगर हमें वैसा एनवायरनमेंट मिलता हम भी शायद वैसे ही होते. तो ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए. हमें जज नहीं करना चाहिए, गुड और बैड डजंट मैटर. तो फिर से मैं बोलता हूं, एक सोच अपने अंदर आप बना के हमेशा चलो, इज दैट दिस कि आई एम परफेक्ट. ओके, we do not know who created us, but the one who has created us is supremely intelligent, obviously. ठीक है, तुम्हारे शरीर में कितनी चीजें हैं, मेडिकल रिसर्च शताब्दियों से चली आ रही है. अभी कुछ पता है, कुछ चलता है पता, कुछ नहीं चलता है. अभी इतनी सारी चीजें हैं, न जाने क्या रिसर्च चल रही है, और ये चलती रहेगी. तो इस शरीर को ही पूरा जानने में ना ह्यूमैनिटी शायद खत्म हो जाए, और तब भी पूरा ना जान पाए, इतना कुछ तुम्हारे अंदर है. सो यू आर अ परफेक्ट पर्सन, यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. लेकिन मैंने फिर से बोला, जैसे आज के 5000 साल पहले जो परिवेश या सोसाइटी रही होगी, वहां पर कोई एग्जाम की जरूरत नहीं थी. तो क्या वो लोग बेकार थे? नहीं, वो भी मस्त रहे होंगे, क्योंकि वहां नॉर्म्स डिफरेंट थे, तो वो उस तरीके से रहते होंगे. हंटर गदरर जो भी रहे होंगे हम लोग, या एग्रीकल्चर सोसाइटी रही होगी. तो समय के हिसाब से जो सोसाइटी का कल्चर है, नॉर्म है, वो चेंज होता है. आज के 20 साल पहले का जो भारत है, वो आज का भारत, उसमें बहुत बदलाव आ गया है. काफी वेस्टर्न कल्चर यहां पर आ रहा है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन कल्चर अच्छा है कौन कल्चर बुरा है, बट चीजें बदल रही है ना. इट इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग. आज के 100 साल बाद सोसाइटी बिल्कुल डिफरेंट होगी, तो वहां कुछ और लोगों को चाहिए. इवन इंडिया में मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर रीजन वाइज अगर आप जाओगे, यू गो टू महाराष्ट्र, ठीक है, जितना क्रेज गवर्नमेंट जॉब का नॉर्दर्न इंडिया में है, उतना साउदर्न या वेस्टर्न इंडिया में नहीं है. मैं महाराष्ट्र में रहा हूं 2 साल, वहां लोगों से पूछता था तो उनको इतना क्रेज नहीं है. यू गो टू साउदर्न रीजन, वहां भी गवर्नमेंट जॉब को लेके क्रेज थोड़ा कम है, इतना ज्यादा नहीं है. सो ये असर किस चीज का है? ये एनवायरनमेंट का असर है. हमारे नॉर्थ रीजन में गवर्नमेंट जॉब इज समथिंग विच इज ट्रेजर. ठीक है, तो और इसका रीजन भी है. आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर आप देखोगे इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट रही है, उसमें डोमिनेशन किसका रहा है? हमेशा नॉर्दर्न इंडिया का रहा है. तो जो कहते हैं ना कि पावर का एक नीड है, वो हमारे अंदर बसा हुआ है. जितने भी नॉर्दर्न इंडिया के लोग हैं, उनके अंदर पॉलिटिक्स और पावर की चाहत बहुत ज्यादा है कि हमें सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, हमें थोड़ा पावर चाहिए. यू सी इन द नॉर्दर्न पीपल, राइट, इफ दे गेट पावर दे विल कॉम्प्रोमाइज मनी, बिकॉज दैट इज हाउ वी हैव बीन ब्रॉट अप. उस तरह के परिवेश में हम रहे हैं जहां पर हम इन चीजों को देखते हुए आए हैं.
तो इसीलिए नॉर्थ रीजन में गवर्नमेंट जॉब का ज्यादा क्रेज है, बिकॉज दे फील कि दे हैव मोर पावर ओवर देयर, मोर सिक्योरिटी ओवर देयर काइंड ऑफ। तो मैं फिर से बोलता हूं कि एज ए बीइंग, ह्यूमन बीइंग, यू आर परफेक्ट। तो तुम्हें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, ठीक है। द ओनली थिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई चीज है, जैसे लेट्स से तुम्हें एग्जाम निकालना है, तो तुम्हें सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए टू क्रैक द एग्जाम। वो जो अटेन कर लेता है वो एग्जाम निकाल लेता है, ठीक है। तो वो नॉलेज तुम्हें अटेन करनी है, पढ़ के तुम भी कर लोगे। तो कोई यहाँ कोई ऐसा नहीं, कोई चमत्कारी है, नोबडी इज चमत्कारी, बट येस देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट डोमिनेट इन पीपल्स लाइफ, सो दैट्स इट। ए हैप्पी न्यू ईयर में आर्टिकल क्यों लगता है मुझे नहीं पता, मुझसे तुम ग्रामर की बातें मत पूछो, ठीक है। और कुछ और ज्ञान चाहिए? बोर हो गए होगे मुझे पता है, इससे चुपचाप सवाल करते हैं। ओके, फाइन। सो लुक, एंड अगेन आई एम सेइंग बिकम लिटिल मैनेज्ड। आज की डेट में प्रॉब्लम पता है क्या आपको? पर्सनली मैं आपको बता रहा हूं, मैं ज्यादा यूट्यूब नहीं देखता हूं, ठीक है, ज्यादा नहीं देखता हूं। मतलब कभी ऐसा होगा कि इफ आई वांट टू जस्ट चेक कि व्हाट इज गोइंग ऑन यूट्यूब इन जनरल, नॉट फॉर फ्रॉम द एजुकेशन सेगमेंट बट रादर इन जनरल, तो मैं जाके यूट्यूब को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करता हूं कि यूट्यूब कैसे ग्रो हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, किस तरह का कंटेंट आ रहा है। तो मैं थोड़ा स्क्रॉल करके देखता हूं कि मेरे फीड में मुझे क्या क्या दिखा रहा है, किस तरह की चीजें आ रही हैं। आई जस्ट गो टू स्टडी यूट्यूब, नॉट पर्टिकुलरली वॉचिंग ए पर्टिकुलर वीडियो लाइक दैट, बिकॉज द रीजन इज अंडरस्टैंड दिस। जैसे आज की डेट में सबको क्या प्रॉब्लम होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की है कि जो दिमाग में डेटा है, राइट, मैंने बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी हैं साइकोलॉजी की। मेरा ये मानना है कि हम लोग क्या है ना कि खुद को इवेल्युएट नहीं करते हैं, ओके, वी नेवर इवेल्युएट। कितनी बार तुम बैठ के खुद शांति से अपने आप को इवेल्युएट करते हो? नहीं। तो ये ह्यूमन नेचर है दैट वी ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशंस आउटसाइड। आई बाई ए कार, आई विल बिकम हैप्पी, राइट? Getting my point? This mentality of happiness by buying a car never actually work. Believe me, because when you will buy the car, you will need to buy another car because the neighbor has bought a car better than you, right? Okay. So the challenge is कि it's not bad to buy a car. You buy a car, whatever you want, you buy. You want to buy Mercedes, take it. If you really want to buy a Mercedes to drive, because you like the vehicle, you take it. That's not a problem. But if your happiness is attached to that Mercedes, you can never be happy. Clear? So I remember I bought a car last year. It is not Mercedes, it is not BMW, it is not Porsche, it is not Audi, right? Why? I could not afford it. ऐसा नहीं था. I could have afforded it if I wanted. But अभी मुझे उसकी ज़रूरत लगी नहीं, ठीक है। आई वॉज लिविंग इन नोएडा, देन 2019-20 में, राइट, 2019 में आई बॉट योर व्हीकल। सो मैंने क्या हुआ, वहाँ पर मैंने गाड़ी नहीं ली। जो आता था मुझे बोलता था कि तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, तो मैंने कहा ज़रूरत ही नहीं है मुझे, बिकॉज जितनी मेरी ट्रेवलिंग है मेरा कैब से काम चल जाता है। बट जब मैं गुड़गांव आया तो मैंने यहाँ देखा कि प्रॉब्लम क्या हो रही थी। ऑफिस जाने में आई वॉज स्ट्रगलिंग। यहाँ मॉर्निंग में कैब नहीं मिलती थी ऑफिस टाइम पे, तो हमेशा मैं लेट हो जाता था। तो जब ये प्रॉब्लम मेरे सामने आई तब मुझे लगा मुझे गाड़ी लेने की जरूरत है, बिकॉज द इम्पैक्ट इज मोर। आई एम वेस्टिंग माई टाइम सिटिंग बुकिंग ए कैब, कैब ही नहीं आ रही है। सो कैब नहीं आ रही तो मैं जाऊं कैसे, ठीक है। तो मुझे जरूरत महसूस हुई, फिर मैंने गाड़ी एवेल्युएट करी कि अच्छा ये गाड़ियां हैं। सेफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि कौन सी गाड़ी सेफ है, कौन सी गाड़ी सेफ नहीं है। आई बॉट ए व्हीकल, ठीक है, बिकॉज आई नीडेड दैट। मुझे जरूरत थी तो मैंने ले ली। मुझे थोड़ा कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए थी, तो मैंने, ऐसा भी नहीं हुआ कि मैंने जाके बिल्कुल देखा कि कौन सी सबसे सस्ती है ले लो, नहीं, मुझे थोड़ा कंफर्ट भी चाहिए था गाड़ी में, ठीक है। सो कंसीडरिंग एवरीथिंग कि लॉन्ग टर्म में ट्रेवल करना है मुझे, यहां से मान लिया घर जाना है ड्राइव करके, तो भी मैं जा पाऊं, तो सब सारे फैक्टर के हिसाब से मैंने एक व्हीकल ले ली।
सो मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बट माई हैप्पीनेस इज नॉट अटैच टू दैट व्हीकल। मैं गाड़ी से कल जा रहा था, मेरी गाड़ी को कोई ठोक के चला गया, आई डोंट केयर। मैं सड़क पे उतर के उससे लड़ नहीं रहा था, ठीक है, अच्छी बात है, खरोच के चला गया, कोई बात नहीं, हो जाएगी सही। सो पीपल कम एंड से सॉरी, मैं कहता हूं कोई बात नहीं, जाओ, मुझे लड़ना नहीं है उस चीज के लिए, बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग आई एम नॉट द व्हीकल, ठीक है, फाइन, कोई बात नहीं। सो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से ये चीज समझना, ये मैं आपको ये बता रहा हूं, बार बार ये चीज बता रहा हूं कि हमेशा हमें ये लगता है कि व्हेन आई विल गेट दिस आई विल बी हैप्पी। यू विल नॉट बी हैप्पी। यू विल गेट योर जॉब, 3 months लेटर यू विल स्टार्ट हेटिंग योर जॉब। ये होता है लोगों के साथ। फिर लोगों को लगता है आईएएस बन जाओगे, फिर लगेगा तुमको टाइम ही नहीं है, किसी चीज का टाइम नहीं है, बिकॉज आईएएस को बहुत काम करना पड़ता है, ठीक। तो यहां पर देखो सिचुएशन क्या होती है कि जब तक आप उस सिचुएशन में नहीं हो, आपको लगता है बहुत मजे हैं, पहुंचते ही आपको लगता है मजे नहीं है। सो योर हैप्पीनेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर स्टेटस, ये चीज ध्यान रखना हमेशा। इसलिए चाहे तुम पढ़ाई कर रहे हो या तुम जब जॉब करोगे, वट एवर यू डू, वट यू नीड टू बी हैप्पी। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, खुश रहना सीखो, और खुश रहने के लिए तुम्हें इसके लिए कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू जस्ट सी व्हेन यू वर 10 year old व्हाई यू वर हैप्पी एंड टुडे यू आर नॉट, यू विल फाइंड द आंसर, ठीक है। क्योंकि आज तुम्हारे दिमाग में ना कूड़ा करकट सब भर गया है, और उस कूड़े और करकट को तुम हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, वही तुम्हें ड्राइव कर रहा है, दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, कौन सी गाड़ी है, अगेन इसको बताने की जरूरत नहीं है। देखो मैं एक बात बोलता हूं कि इफ यू गो टू माई फेसबुक प्रोफाइल, यू विल रेयरली फाइंड एनी पर्सनल मेंशन आई मेक ओवर देयर, ठीक है, कि आई एम सेलिब्रेटिंग इन दिस होटल, आई एम डूइंग दिस। कभी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड कोई चीज होगा तो मैं शेयर करूंगा, ओके, कि एग्जामों से रिलेटेड कोई चीज है या समथिंग लाइक दैट, समथिंग इंपॉर्टेंट आई शेयर, बट अदरवाइज I keep everything private. I do not want to use that to create a sense of, क्या कहते हैं उसको, क्योंकि मेरा अपना मानना एक, मैं बताता हूं आपको, ये मेंटालिटी, लुक मैं कह रहा हूं कि why BMW is relevant, can you tell me quickly? BMW क्यों relevant है? क्योंकि मैक्सिमम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? BMW क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि मैक्सिमम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कम लोगों के पास होती है। जब कम लोगों के पास वो होती है तो वो BMW दिखा के कहीं ना कहीं लोग ये जस्टिफाई करना चाहते हैं कि मेरी एक क्लास है। विल यू एवर लाइक टू शो ऑफ योर मारुति? नो, बिकॉज एवरीवन इज हैविंग दैट, सो दैट डज नॉट हैव ग्रेट वैल्यू। तो ये जो एक गेम है कहीं ना कहीं, टू फील सुपीरियर बिकॉज यू हैव समथिंग एंड अदर्स आर नॉट हैविंग, इसको कहते हैं स्टूपिडिटी। दिस इज अ वेरी बैड एटीट्यूड। यू कैन हैव थिंग्स इन योर लाइफ, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारी जो मर्जी है लो, डोंट शो ऑफ, ठीक है। बट इफ यू हैव टेकन इट टू शो ऑफ टू द पीपल, कि मेरे को शो ऑफ करना है, मेरे को लोगों को दिखाना है, तो ये क्या है? ये तो सिक मेंटालिटी है, बहुत ही घटिया मेंटालिटी है, कि आपको उन चीजों में मजा आ रहा है जो बाकी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो तुम्हारी असेट का रेलेवेंस कब तक है? जब तक वो बाकी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मेरा इंटेंशन क्या है? जो पर्सन की मेंटालिटी है उसका इंटेंशन क्या है? उसका इंटेंशन यह है कि मेरे पास ये हो और बाकी जो 100 लोग मेरे आसपास हैं उनके पास ना हो। डू यू थिंक इट इज द राइट मेंटालिटी? अगर आपके पास कुछ भी है और आप ये विश सबको करो कि यार ये सबके पास हो, राइट, दैट इज द राइट मेंटालिटी। बट अगर वो सबके पास हो जाएगा तो तुम्हारे पास जो है उसका रेलेवेंस खत्म हो जाएगा, यू आर नॉट सुपीरियर एनीमोर। ओके, सो ये चीज हमें समझनी है कि हमारी जो मेंटालिटी है वो क्या है। देन यू विल अंडरस्टैंड दिस एंटायर गेम। दिस इज अ गेम ऑफ सुपीरियरिटी। ह्यूमन बीइंग वांट टू शो एवरीवन दैट आई एम सुपीरियर। एंड वो सुपीरियरिटी कब आती है? वो सुपीरियरिटी तभी आती है जब वो ये शो करते हैं कि ये देखो ये मेरे पास है तुम्हारे पास नहीं है। थिंक अबाउट ए टॉपर। क्लास का टॉपर क्या होता है? क्लास का टॉपर इसलिए है क्योंकि बाकी लोग ने उसके बराबर नंबर स्कोर नहीं कर पाए।
तो उसकी सक्सेस क्या है? उसकी सक्सेस ये है कि बाकी लोग उससे ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए या उसके बराबर स्कोर नहीं कर पाए. दैट इज हिज सक्सेस. देयर इज नो प्रॉब्लम इफ समबडी इज ए टॉपर, बिकॉज दैट्स ए नेचुरल प्रोसेस. किसी ने एग्जाम दिया, उसके नंबर आए, बट दैट गाय शुड बी हम्बल. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो इफ यू did effort, you make something really big. That's a wonderful achievement. Everyone should appreciate him and he should be humble enough to not enjoy this as a possession. कि यार मेरा अच्छा हो गया और बाकी लोगों का नहीं हुआ, मेरे पड़ोसी की रैंक खराब आई, so I am happy. If that is the reason, that's a problem. But this is the mentality. मे बी आपके अंदर हो, हमारे अंदर थी, मेरे अंदर थी ये mentality. I remember that. ठीक है, when I was still class 12, this kind of mentality I had, that I used to enjoy that others could not score. मेरे बगल वाले के खराब नंबर आए, मेरे पड़ोसी के खराब नंबर आए, ठीक है, तो I used to enjoy that. कहीं ना कहीं ये दिमाग में मेरे था. ठीक है, ये कहां से आता है? समाज के परिवेश से ये थॉट जनरेट होता है. ओके, सो ये ध्यान रखना है आपको कि आप जीवन में कुछ भी करो, कितने भी बड़े बन जाओ, कितना भी तुम्हें मिल जाए, हम्बल होना बहुत जरूरी है. ठीक है, कि यू शुड नॉट स्टार्ट फीलिंग ओ आई एम अ बिग गाय नाउ, मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया. लेकिन तुम बड़े इसीलिए हो क्योंकि उसमें बाकी लोगों के पास वो चीज नहीं है, तो तुम्हें हम्बल होना चाहिए. तुम्हारा रेलेवेंस क्यों है? तुम्हारा रेलेवेंस इसलिए है क्योंकि बाकी लोगों के पास वो नहीं है, इसलिए वो तुम्हारे पोजीशन को रेलेवेंट बना रहे हैं. दे आर मोर इंपॉर्टेंट, दे आर मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर वर्थ बिकॉज ऑफ देम. ठीक है, सो ये मेरा कुछ सोचना है, मेरा कुछ सोचने का तरीका है, एंड दैट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट इन माय लाइफ. आई डोंट मेक मच मनी, जितना मैं आज की डेट में कमा सकता हूं अगर मैं कहीं और एसोसिएट हो जाऊं, लिटरली आपको बता रहा हूं. ठीक है, बट आई लव टू कैरी आउट ए टीम ऑफ 35 पीपल, अर्न लेस, नॉट ए प्रॉब्लम. मुझे जितनी जरूरत है उतना मुझे मिलता है यहां से. ठीक है, सो आई एम ओके विद दिस. जब मुझे लगेगा कि देखो वो भी मुझे नहीं मिल पा रहा है, देन आई विल ट्राई कि चलो ठीक है मैं कुछ और कर लेता हूँ, मैं भी किसी इंस्टीट्यूट से अटैच हो जाता हूँ, वहाँ कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. वो जितना भी देंगे पैसा ठीक है, ऑब्वियसली मैं मांगूंगा पैसा कि भाई मेरी वर्थ है, जो भी आप बाकी लोगों को पे कर रहे हो उतना मुझे दो, दैट्स माई राइट. बट अगेन आई एम सेइंग व्हाट आई एम डूइंग इज एग्जामो, आई अर्न वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी कंपेयर टू व्हाट आई कैन अर्न आउटसाइड टुडे इटसेल्फ. बड़े बड़े ऑफर आते हैं मेरे पास, पर मुझे लगता है कि जब तक मैं एक टीम को कैरी आउट कर सकता हूं, मैं ज्यादा फ्रीली काम कर सकता हूं. ऐसा मुझे महसूस होता है, मैं ज्यादा बेहतर कर पा रहा हूं, तो करते हैं. ठीक है, जब ये चीज नहीं कर पाऊंगा तो मैं कहीं और चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ प्राइड. एग्जामो इज नॉट एनी प्राइड फॉर मी, नॉट एट ऑल. ठीक है, मैं इन चीजों को इतना अपने आप से अटैच नहीं करता हूं, क्योंकि जितना तुम अटैच करोगे उतना ही तुम्हें प्रॉब्लम होगी. अटैचमेंट कम रखो, मेहनत से काम करते रहो बस. जो होगा देखेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं. ठीक है, क्लियर. सो विनम्र रहो, मस्त रहो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, लोगों की मदद करो जहां पर तुम्हें लगता है, पर अपना देखो सबसे जरूरी है पहले खुद कुछ अटेन करना. मेरा अपना ये भी मानना है कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भी तुम दूसरों की मदद नहीं कर सकते हो. जीवन में एक ऐसा समय आया, मैं आपको बता रहा हूं, जब मैंने अपना ऑलमोस्ट 6 महीना बर्बाद कर दिया. क्यों? क्योंकि मैं अपने दोस्त की मदद कर रहा था, और उस समय मैं किस लायक था? कुछ नहीं. मेरा उस समय इंजीनियरिंग में स्टार्ट नहीं हुआ था. आई वेस्टेड 6 months ऑफ माई स्टडीज बिकॉज आई वॉज हेल्पिंग ए फ्रेंड हु वाज सिक. ठीक है, डू यू नो व्हाट हैपेंड? टुडे मी एंड हिम डोंट टॉक. आज मेरी उसकी बात ही नहीं होती है. सो वो जो मेरा 6 महीने का एफर्ट था, वो मैंने पता है क्या किया? मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए पूरा प्रयास किया था उस 6 महीने में. दो आई मेड अप, उसका मुझे नुकसान भी हुआ, मुझे आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द डिटेल व्हाट हैपेंड. ठीक है, उसका मुझे इमीडिएट काफी लॉस हुआ क्योंकि 6 महीने मैंने बर्बाद कर दिया. सो आई वॉज हेल्पिंग माई फ्रेंड. बट टुडे आई एम जस्ट सेइंग दैट वी डू नॉट टॉक टू ईच अदर. हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई, हमारी प्रायोरिटी चेंज हो गई. वो कुछ और कर रहा है, मैं कुछ और कर रहा हूं. कोई लड़ाई नहीं हुई, पहले बातें कम हुई, धीरे धीरे करके खत्म हो गई, नई बात होती है. पर वो 6 महीना मैंने बर्बाद किया, मुझे इसका इल्म है पूरा. ठीक है, तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, जब आप मदद भी आप तब कर पाओगे जब आप किसी लायक होगे.
तो अपना समय फालतू में बर्बाद मत करना, पहले आपको खुद को खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में अगर आप खुद नहीं खड़े होगे ना, आपकी कोई मदद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि लोगों को मज़ा आता है कि तुम गिरे हुए हो। सीरियसली, दैट इज द मेंटालिटी ऑफ द सोसाइटी कि तुम गिरे हो, नीचे हो, वो ऊपर है, इसी का तुम्हें मज़ा आता है। तुम कुछ नहीं कमा रहे हो, वो 100 रुपये कमा रहे हैं, वो राजा हैं फिर। ठीक है, लग रहा है कुछ नहीं कर रहा है। तो पहले यू बिकम समथिंग, समवन हु कैन हेल्प अदर्स, देन यू स्टार्ट डूइंग इट। पहले अपना कल्याण करो। तो इट्स नॉट अबाउट कि गवर्नमेंट जॉब ऐसी है वैसी है। आई जस्ट फील वन थिंग दैट यू गेट सिक्योरिटी, यू गेट अ लाइफ बैलेंस। You should not expect too much from the job, that the job, the task is going to make you happy. मेरे कई दोस्त हैं एसएससी की जॉब कर रहे हैं, वो वहाँ के काम से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है जो वो काम करते हैं। मिनिस्ट्रीज़ में हैं, उन्हें काम में मज़ा नहीं आता है क्योंकि उनके अंदर कैलिबर बहुत ज़्यादा है। दे कुड हैव डन एनी नंबर ऑफ थिंग एक्चुअली, बट दे आर हैप्पी विद द वर्क लाइफ बैलेंस दे हैव। उनका कहना है 9 से 5 काम करना होता है, खूब सारी छुट्टी मिलती है, ऑफिस में भी कोई इतना खास लोड नहीं होता है, अच्छे कलीग हैं, मस्ती होती है। तो जब भी मेरी उससे बात होती है तो वो कह रहा है कि देखो ऐसा है कि मेरे को अगर काम, मुझसे काम की बात मत करना कभी भी। उसने मुझे हमें पहले ही बता दिया, ये मत पूछना कि मैं क्या काम करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ इसलिए नहीं गया हूँ कि मुझे वर्क सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मेरा पर्पज़ ये था कि मुझे खुद के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा और मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय निकाल सकता हूँ। सो दैट इज़ द पॉइंट, okay, that you have a security. like corporate life में there are a lot of issues, you know, कोविड आया, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, सिक्योरिटी नहीं। अब ये सिक्योरिटी एलिमेंट बहुत बड़ा होता है सबके लिए। दे कैन नॉट प्लान देयर लाइफ बिकॉज उन्हें पता नहीं कब उनकी नौकरी चली जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा। गवर्नमेंट जॉब में ये बेनिफिट है दैट यू आर सिक्योर्ड। ओके, सो जस्ट मेक योर सेल्फ उस लायक कि तुम कभी ज़रूरत पड़े लोगों की तो मदद कर पाओ थोड़ा बहुत। बाकी ज़्यादा टेंशन मत लो, लोड मत लो। अभी तुम्हारा जो कर्म है वो यही है कि भैया मेहनत करके अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी रास्ते पे ले आओ, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं, क्योंकि 1 तारीख को मैंने भाषण देने के लिए बिल्कुल नहीं बुलाया था। ठीक है, बस हो गया भाषण। पढ़ो, पढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नाउ। सो देखो यहाँ पर आपको दिया है √2 + √5 - √3 × k इज -12, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, बाकी सारे सवाल 9:30 के बाद करेंगे, राइट, 9:30 के बाद बात करेंगे। देखो मैं कोई आचार्य नहीं हूँ, ठीक है, पर मैंने बहुत ज़्यादा सेल्फ एवेल्यूएशन किया है, मेरी हॉबी है, ठीक है, कि मैं सेल्फ एवेल्यूएशन बहुत करता हूँ, ऑब्जर्व बहुत करता हूँ लोगों को, ठीक से क्या चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है ना। तो आई थिंक अगर आप भी बैठोगे अपने साथ तो ये सब चीज़ें आपके अंदर भी निकल के आएंगी, ठीक है, बट वी डू नॉट ऑब्जर्व, दैट्स द प्रॉब्लम। चलो 9:30 तक कोई बकवास नहीं। अब चलो सवाल देखते हैं। तो ये इंटू k -12 के बराबर है, तो बताना है k की वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहां पर हम 2 चीजें सीखेंगे। पहले तो ये कि अगर मुझे राइट साइड में मुझे पूरा चाहिए, क्या, देखो इंटीजर आ रहा है राइट साइड में, और यहां पर वैल्यू तुम्हारे सामने क्या है, √2 + √5 - √3, और इसको किससे मल्टीप्लाई किया गया है, इसको k से मल्टीप्लाई किया गया है, और मुझे क्या मिला है, -12 मिला है कि नहीं? हाँ जी, ठीक है। सो एक बात बताओ मुझे, अब कैसे k निकलेगा? तो k निकालने का जो नॉर्मल तरीका है वो तो भैया यही है कि आप लिखो यहां -12, फिर आप लिखो √2 + √5 - √3। अब देखो यहां पर इस तरीके से अगर हमने लिखा है, तो मैंने आपको रेशनलाइजेशन पढ़ाया था, तब मैंने कहा था वहां 2 टर्म है तो आसान होता है रेशनलाइजेशन, लेकिन यहां टर्म्स आपके 2 नहीं है, यहां टर्म्स आपके 3 है। तो अब अगर आपको रेशनलाइजेशन यहां पर करना है तो इस बात का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे 3 टर्म्स यूज करके रेशनलाइज करना है, और ये रेशनलाइजेशन 2 स्टेप रेशनलाइजेशन होता है। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर ध्यान देखो, √2 + √5, इसको मैं एक साथ लेकर चल रहा हूं, इसको मैं ग्रुप मान लेता हूं, और ये -√3 है, तो यहां पर वैल्यू क्या मिलेगी, √3। √2 + √5 + √3 क्या है, ये मेरा एक ग्रुप है, मान लो A, और ये बाकी B है।
नीचे भी यही काम करूंगा मैं, तो ये मिलेगा √2 प्लस √5 प्लस √3, ठीक है। ऑलराइट, नीचे आ जाओ। अब देखो ये क्या बनेगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो यहां पर बनेगा -3, यहां पर मिलेगा आपको √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर, मैं स्क्वायर करके लिख रहा हूं, तो ये बनेगा 2 प्लस 5 प्लस 2√10, मिला कि नहीं मिला? यस। ऊपर क्या मिला तुमको? ऊपर आपका है -12 इंटू √2 प्लस √5 प्लस √3। क्या ये सभी को क्लियर है? यस। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो 5 2 7 है, 7 में 3 माइनस होगा तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं आगे, ये वैल्यू हो गई मेरी 4 प्लस 2√10, और ऊपर जो है वो तो है ये -12 इंटू वट एवर √2 प्लस √5 प्लस √3। अब देखो यहां पर, अगर आप ध्यान से यहां पर देखो तो यहां पर कुछ चीज आपको पता चलेगी कि यहां से मैं एक 2 काट सकता हूं। अगर मैं उस 2 को काटूंगा तो ये बनेगा 2 और यहां पर ये बनेगा -6। तो अभी तक सारी कहानी क्लियर है कि ये वैल्यू हो गई आपकी 2 प्लस √10। अब मैं इसको रेशनलाइज करने जा रहा हूं, तो मैं करूंगा क्या, इसको टू माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, डिवाइडेड बाई यहां पर आ जाएगा 2 माइनस √10, और यहां पर आपका है 2 प्लस √10, और ये जो वैल्यू है वो तो है ये -12 √2 प्लस √5 माइनस √3। अब आप बताओ मुझे इसका अगला स्टेप क्या होगा। यहां पर ये हो गया 2 प्लस √10, 2 माइनस √10, 4 माइनस 10 कितना हो गया? -6, राइट। अब यहां पर देखो वैल्यू आई। अब एक चीज आप बताओ मुझे कि ये जो -6 आया है, यहां भी -6 ही बचा था ना, सॉरी। अब जो ये -6 आया, इस -6 से कैंसिल हो गया कि नहीं? यस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। जो बचेगा वो क्या बचेगा, क्योंकि यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट -10 दे रहा है, ये बचा मेरे पास, वो है माइनस ऑफ √2, सॉरी -6 था, -6 से कट गया, पॉजिटिव बचेगा, √5 माइनस √3 इंटू 2 सॉरी, क्लियर है? डज इट मेक सेंस टू एवरीवन व्हाट आई हैव डन हियर? या तो ये आंसर आ गया। ये आंसर कहां लिखा है? ये आंसर आपका कहां लिखा हुआ है? प्लस था ना, माइनस नहीं था, और 2 माइनस √10, ये आंसर होगा बी, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो देखो, सबसे पहले आपको यह समझना है कि अगर मेरे डिनोमिनेटर में 3 सर्ड के टर्म दिए हैं इस तरीके से, या फिर एक इंटीजर और 2 सर्ड के टर्म दिए हैं, कुल मिला के नीचे 3 टर्म्स हैं, तो आपको रेशनलाइजेशन 2 स्टेप में करना पड़ेगा। पहले इस तरह से रेशनलाइजेशन करना होगा कि एक सर्ड का टर्म गायब हो, फिर जब एक सर्ड का टर्म बचेगा उसको फिर हम रेशनलाइज कर लेंगे, तो हमें यह आंसर मिलेगा। तो ये तो नॉर्मल तरीका हुआ। इस स्टेप को आपको बारीकी से समझना है कि ये कैसे करते हैं। नाउ कमिंग टू दैट हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग ऑप्शंस, तो मैं उसके बारे में बात करता हूं अभी कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा तीव्रता से, जल्दी से। ऑलराइट, सो लेट अस लुक एट दिस नाउ। तो अगर मान लिया इस क्वेश्चन को मुझे ऐसे करना है, लेट अस से कि मैं थोड़ा सा जजमेंट ऐसे लेना चाहूं, तो आसानी से पॉसिबल है। तो वो नजरिया होना बहुत जरूरी है ऐसे सवालों में। सो आप चुपचाप जरा यहां ध्यान से देखो, और मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं भी हटा देता हूं, फ्रेश देखो सवाल, पिछला जो भी किया है भूल जाओ। तो आप अगर बहुत ध्यान से यहां पर देखोगे तो आप कहोगे देखो √5 माइनस √3 पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? यस, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि रूट में जब भी हम वैल्यूज को डाल रहे हैं, अगर मान लिया नेचुरल नंबर्स वैल्यूज हैं यहां पर, तो जैसे जैसे रूट के अंदर बड़ी वैल्यू जाएगी, बड़ा आउटपुट होता है, तो ये पॉजिटिव ही होगा। 5 माइनस 3 पॉजिटिव होता है, ऐसे √5 माइनस √3 भी पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव है ये, √2 भी पॉजिटिव है, इंटू के आपने किया तो मिला -12, तो के का मतलब के 100% क्या है? नेगेटिव है। अगर के मेरा नेगेटिव है तो आप मुझे बताओ कि कौन सा आंसर सही होगा। आप कहोगे ए गलत है क्योंकि ए में सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं,
बी में क्या है, ये तो पॉजिटिव है, सब जुड़ रहे हैं तो पॉजिटिव है, यहां -√10 है, √10 की वैल्यू क्या होगी 3 पॉइंट समथिंग होगी, तो ये नेगेटिव होगा, तो ये मेरा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ओवरऑल नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा, तो इसको आप होल्ड करो कि हाँ ये सही हो सकता है। मैं यहां पर आया तो देखो यहां भी ये नहीं हो सकता क्योंकि √5 - √3 पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मेरा नेगेटिव आएगा। फिर मैं इस ऑप्शन में आया तो ये ऑप्शन भी आपका नेगेटिव है, क्यों, 2 - √5 क्या होता है, नेगेटिव होता है, और अगर 2 - √5 मेरा नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, तो इसको भी होल्ड किया, यानी इन दोनों में से कुछ सही है। अब अगर इन दोनों में से कुछ सही है तो हमें पता लगाना है इन दोनों में से क्या सही है, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से देखो और आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, देखो ये जो वैल्यू है इसको मैं लगभग लिखना चाहता हूं, तो आप कहोगे √2 1.4 के आसपास होता है, √5 आपका क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली यू कैन से कि 2.2 के आसपास होता है, 484 होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, 2.2 रख लो अप्रोक्सीमेटेड चलेगा, ये 1.7 होता है लगभग। अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनका मैं नेट निकालूं तो ये वैल्यू कितनी आ रही है अप्रोक्सीमेटली, आपने कहा अप्रोक्सीमेटली 1.9 आ रही है। 1.9 अगर आ रहा है ये ब्रैकेट, तो k की वैल्यू आप बताओ कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली, आपने कहा -6 के बराबर। सो मुझे k की वैल्यू लगभग -6 चाहिए। अब जरा यहां आ जाओ, यहां पर आपका लिखा है ये दोनों में मौजूद है ना, तो इसकी वैल्यू निकाल लो जरा। सो आपने कहा ये है 1.4, ये है मेरा 2.2 अप्रॉक्स, ये है मेरा 1.7। इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा जरा बताओ। सो आपने कहा 22, 17, 39 और 14 कितना हो गया 53, 5.3। ये 5.3 के आसपास है पहला ब्रैकेट, है कि नहीं है? आर यू गेटिंग दिस? नाउ लेट अस सी व्हाट कैन गिव मी द आंसर। अब आपने कहा अगर मैं इसकी बात करूंगा इसकी, तो ये है 5.3 इंटू, आपको पता है के की वैल्यू 6 के आसपास लानी है मुझे, तो मुझे एक से बड़ी वैल्यू से गुणा करना पड़ेगा, पर 2 - √5 आपको पता है कितना है, -0.2 है, -0.2 से अगर गुणा करोगे तो ये भैया 1/5 लगभग कम हो जाएगी, तो ये तो नहीं हो सकता है आंसर, ये गलत हो गया, राइट। यहां पर आप देखो अब एक ही बचा तो ये करेक्ट होगा, बट स्टिल यू कैन सॉल्व एंड सी। ये 5.3 है और ये जो वैल्यू आपकी आएगी लगभग, ये आएगी लगभग माइनस, देखो 31 का स्क्वायर 961 होता है, 32 का स्क्वायर जो होता है वो 1024 होता है। सो लेट अस से आप इसको मान लो कि ये वैल्यू मेरी 3.15 के आसपास है रफली, ठीक है। 3.15 भी अगर होगा तो आप कहोगे ये वैल्यू है -1 पॉइंट समथिंग 1 अप्रॉक्सीमेटली, या देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल गेट ए वैल्यू अराउंड 6। तो ये बहुत क्लियर है कि आंसर बी मेरा करेक्ट होगा। पर मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो रेशनलाइजेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वी कैनॉट बी एट द मर्सी ऑफ ऑप्शंस। दो ऑप्शंस ऐसे होते हैं, ये एक्चुअल एग्जाम का सवाल है विद एक्चुअल ऑप्शंस जो आए आपके एग्जाम में, पर फिर भी मैंने बोला क्या है कि हम जानते हैं कि एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन आते हैं, ठीक है, लेकिन हम प्रॉपर प्रोसेस को भी सीखेंगे, ठीक है, वो भी हमें जानना जरूरी है कि ताकि हम एग्जाम में we should not be at the mercy of options. It will be available, I tell you, still we will know how to solve it properly also। वही हमने किया है पहले। अब ये देखिए इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी थियरी भी पढ़ाऊंगा मैं, एंड देन आपको बताऊंगा कि ये वैल्यू क्या होगी। देखो पहली बात तो ये है कि जैसे ही ये सवाल तुम देखोगे, आपसे पूछा है √2 - x अपॉन √2 + x की वैल्यू पूछी है। कैन यू टेल मी वन थिंग, x इज पॉजिटिव और नेगेटिव? x इज पॉजिटिव और नेगेटिव? x इज पॉजिटिव, वाई? ये वैल्यू मोर देन 1 है या नहीं है? यस, मोर देन 1 का जो आउटपुट होगा वो मोर देन 1 होगा फॉर श्योर। यहां ज्यादा है अंदर, यहां कम है, क्योंकि ये 1 - है, ये 1 है, तो यहां से जो बाहर आएगा वो बड़ा होगा, यहां से जो बाहर आएगा वो छोटा होगा, घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा। और x अगर पॉजिटिव आएगा तो ये √2 से कम होगा, ये √2 से ज्यादा होगा। जो रेशियो होगा इनका वो c और d नहीं हो सकता है, इन्हीं दोनों में से कुछ है, एटलीस्ट इतना मालूम है, क्या है पता नहीं, बट इन्हीं में से कुछ है ना। एटलीस्ट इतना तो रिजेक्ट कर सकते हो ना, एक से बड़ा नहीं हो सकता है मेरा आंसर, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। बट सीधे इसको कई लोग कहते हैं अच्छा ये तो पता है कि x कम होगा, अरे नहीं, x नेगेटिव होता तो उल्टा कहानी होता, इसलिए एक बार देखना पड़ेगा कि क्या x पॉजिटिव है या नहीं, वो डायरेक्टली दिख भी रहा है। बट एनीवे लेट मी कम बैक टू हियर। 2 + √3 अगर आपने यहां पर ध्यान से देखा तो आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन, 4 + √2 √3 कितने लोगों को ध्यान है?
4 प्लस 2√3 जो होता है वो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर होता है। देखो कैसा होता है, या 1 प्लस √3 का स्क्वायर होता है, 1 प्लस √3 का स्क्वायर होता है। 1 प्लस √3 का जो स्क्वायर होता है वो 4 प्लस 2√3 होता है। यहां पर मैंने आपको बताया था कि कई बार वो डिवाइड करके एक्सप्रेशंस को लिखते हैं, वही काम यहां इन्होंने किया है। और वो काम क्या किया है बेसिकली, ध्यान से देखना। अगर मैं डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू आपको दी है, ये आप पहले लिखोगे आप 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 2√3 अपॉन 4। तो पहला ब्रैकेट क्या हो गया, 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 4। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे ऊपर से निकल के आएगा मेरा 1 प्लस √3 और नीचे से निकल के आएगा 2। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, कौन सा, जो यहां पर लिखा हुआ है 1 प्लस √3/2। फिर से समझना मैंने क्या किया है, 1 प्लस √3/2 का स्क्वायर रूट। क्या जो लिखा है मैंने ये सही है या गलत है, राइट। 1 प्लस √3/2 इज इक्वल टू 1 प्लस √3 का पूरा बटे 2, करेक्ट है कि नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन एक्चुअली बहुत यूज होता है, राइट। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा थोड़ा ध्यान भी रहेगा, नहीं भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस √3/2 का स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो ये 1 प्लस √3 पूरे का बटा 2 आ जाता है, जैसा यहां पर आया। सिमिलरली जो आपकी दूसरी वैल्यू दी है ना, वो दी है 1 माइनस √3/2 का स्क्वायर रूट। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा आपको 1 माइनस √3/2। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इन दोनों को घटा देना है। सो उन दोनों को घटाओ जरा, सब्ट्रैक्ट कर दो आप। सो आप कहोगे देखो, एक बार मेरे पास है 1 प्लस √3/2, एक बार मेरे पास है 1 माइनस √3/2, और इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1/2 1/2 कटेगा, √3/2 बन जाएगा 2√3/2, इट बिकेम √3, राइट। बना कि नहीं बना, √3 बन गया x की वैल्यू। सो x की वैल्यू अगर मेरी √3 बन गई तो जरा एक बार यहां पर डाल दो। सो आप कहोगे ये वैल्यू बनेगी √2 माइनस √3। सही आया गलत आया, ये तो कुछ गड़बड़ हुआ है, निगेटिव आ रहा है। कहां गलती की मैंने, आई एम रिटन समवेयर समथिंग रॉन्ग, प्लीज चेक, जस्ट अ मिनट। Got the mistake actually. Do you know what the mistake is? This one. This is √3 minus 1/2. Why? देखो ध्यान रखना, ये जो वैल्यू है इसके बाहर का आउटपुट नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। ये जो है स्क्वायर किसका है, √3 माइनस 1/2 का भी स्क्वायर है और 1 माइनस √3/2 का भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है। लेकिन मुझे जब बाहर निकालना है, द स्टोरी इज लाइक दिस, 4 माइनस 2√3 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूं, सो यू विल से दैट ओके, देखो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे निकालना है √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और मुझे निकालना है 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर, दोनों केस में आपकी वैल्यू 4 माइनस 2√3 आएगी, आएगी या नहीं आएगी, यस दैट्स करेक्ट, दोनों केस में यही आएगा। लेकिन जब मैं स्क्वायर रूट निकालने जाऊंगा 4 माइनस 2√3 का, देन आई विल ओनली राइट √3 माइनस 1। वाई? बिकॉज स्क्वायर रूट के बाहर नेगेटिव आउटपुट नहीं आता है। तो ये बात सत्य है कि √3 माइनस 1 और 1 माइनस √3 दोनों का स्क्वायर 4 माइनस 2√3 होता है, लेकिन स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं देन ओनली पॉजिटिव साइन कम्स आउट एंड देयरफॉर यू हैव टू राइट √3 माइनस 1/2। तो इसलिए यहां पर जो आपकी वैल्यू आने वाली है वो हो गई आपकी √3 प्लस 1/2 माइनस √3 माइनस 1/2। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या मिलेगा, 1/2 प्लस 1/2 1। x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, 1। x की वैल्यू 1 आ गई तो तुम्हारे पास जो एक्सप्रेशन बना वो बना √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। और 1 अपॉन √2 प्लस 1 क्या होता है, वो भी √2 माइनस 1 के बराबर होता है। तो ये बनेगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 3 माइनस 2 √2 एंड देन यू कैन राइट इट इज 3 माइनस
2 इंटू 1.41 रफली, तो ये हो गया 3 माइनस 2.82, तो यहाँ से 0.18 आ रहा है आपका, क्योंकि मैंने इसको 0.414 नहीं लिखा इसलिए 0.18 आया, तो उसके नियरेस्ट वैल्यू जो है वो लिख दो 0.17। क्लियर है सभी को? मेक सेंस? ठीक है। सो ये पॉइंट का विशेष ध्यान रखना है आपको, है ना, कि आउटपुट ऑफ द स्क्वायर रूट शुड नेवर बी नेगेटिव, इट हैज टू बी पॉजिटिव, क्योंकि वो आपके आंसर को पूरा बदल देगा फिर। क्लियर है सभी को? सभी को समझ में आ गया चीज? आगे बढ़ जाओ, अगला सवाल देख लें। ओके फाइन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको इसका मान निकालना है, जल्दी से कैलकुलेट करिए। सबसे पहले क्या करते हैं, ऑफ को सॉल्व करते हैं या ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ओके, सो ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर सॉल्व, देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने, तो आप कहोगे पहले इसको सॉल्व करोगे फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। प्रायोरिटी ऑर्डर में ब्रैकेट सबसे पहले आता है, राइट? जो भी ऑपरेशन यहां दिए हैं उनमें ब्रैकेट के भीतर अब हम जाएंगे तो ब्रैकेट के भीतर फिर से BODMAS लगाएंगे कि जो उसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उसमें पहले क्या करना है। सो ब्रैकेट के भीतर गए तो ऑफ दिख रहा है, ऑफ सबसे पहले रिजॉल्व करोगे आप, तो आप कहोगे ये है 7 दूनी 14 6 20/7 और ये 5 चौके 20 और 1 21/5। तो सबसे पहले आप कहोगे 20/7 को मुझे 21/5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये सबसे पहला काम आपको करना है। तो आपको पता है ये 7 तिरिक 21 बन जाएगा और ये 5 चौके 20 बनेगा, तो वैल्यू कितनी हो गई 12। यानी अगर मैं इसको ऑफ को सॉल्व करूंगा तो मुझे यहां 12 मिलेगा। फिर यहां जो ऑफ है जरा इसको ध्यान से देखो, तो ये है 2 2/3, 3 दूनी 6 2 8/3 हो गया, ये हो गया 8/3 और इनटू आपका क्या है 1/2। तो आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, देन आप आगे बढ़ोगे। तो ये वैल्यू कितनी है आपकी, ये वैल्यू है आपकी 4/3। ठीक है, ओके, 8/3 इंटू 1/2 4/3। तो अब मैं इस एक्सप्रेशन को रीराइट करने जा रहा हूं कि पहला जो ये ऑफ वाला है ये 12 आया, तो कहानी ये हो गई 12 डिवाइडेड बाई 2/3, यहां पर हो गया आपका इंटू 9 1 9 1 10/9 हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके लिख लो, डिवाइडेड बाई जो अगला ब्रैकेट है वो आपका था 3/4 और ऑफ को मैंने रिजॉल्व किया तो ये बन गया 4/3 डिवाइडेड बाई 1/4। अभी ब्रैकेट आपका सॉल्व नहीं हुआ है तो इन दोनों ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व करना है। अब अंदर जाओगे तो यहां डिवीजन है, डिवीजन इज इक्विवेलेंट टू रिवर्स मल्टीप्लीकेशन। तो 12 इंटू डिवीजन को रिप्लेस कर सकता हूं अगर मैं यहां 3/2 कर दूं। डिवाइड साइन को अगर आप मल्टीप्लाई साइन बनाते हो तो ये उल्टा हो जाता है, बस 2/3 3/2 हो गया। इंटू आपका क्या बना, फिर से वही 10/9 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट, फिर से ये तो कट जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि दो ही ऑपरेशन है, एक डिवीजन एक मल्टीप्लीकेशन, तो लेफ्ट टू राइट जाने में जो पहले आएगा उसको पहले करना होता है। तो ये कटेगा, ये कट के क्या बनेगा, 1 3/4 4/3 से कटेगा और 1/1/4 जो बचा इट इज इक्विवेलेंट टू 1 इंटू 4/1। डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन बनाओगे रिवर्स हो जाएगा। तो कहानी अब आपकी कुछ ऐसी हो गई कि ये वैल्यू हो गई तुम्हारी 18 इंटू 10/9। तो 18 इंटू 10/9 कितना बनेगा, 9 दूनी 18, 18 इंटू 10/9 तो ये हो गया आपका 20। चल चल अटक गया यार, ये हो गया तुम्हारा 20 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना हो गया तुम्हारा 5 के बराबर। ऑप्शन क्या है, ए। देखो सबसे पहली बात क्या है BODMAS के सवालों में, यू नीड पेशेंस। देयर इज नो मैजिक रेसिपी इन BODMAS, इट नीड्स पेशेंस, it needs clarity of operations, it needs to have the ability to go till the end. If you do things right you'll get the right answer, that's the only thing you need to understand. ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस लॉजिक नहीं लगाना है, इसमें सिंपल सा सॉल्व करना है बस। और अब आजकल आ ही रहे हैं बड़े बड़े सवाल, तो करो इसको, सीखो। देखो अच्छा सवाल है, इसमें इन्होंने बोला है कि जो एक्सप्रेशन है उसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 1 प्लस k के बराबर है, तो k निकल जाएगा। फिर तुम्हें पता करना है कि k इसमें से किस रेंज में आएगा।
वेरी नाइस क्वेश्चन, बिकॉज इट विल टेक टाइम। पहले तो 3 ब्रैकेट्स हैं, उसके अंदर भी ऑफ है, डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, तीनों ब्रैकेट्स को रिजॉल्व करना, फिर के निकालना, फिर देखना के किस रेंज में है। तो एग्जाम में जब भी ये सवाल आएगा, इट शुड नेवर बी डन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे पिछला सवाल अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इसको पहले राउंड में कर सकते हो, क्योंकि चलो 2 ब्रैकेट हैं और ऑपरेशंस क्या हैं, ऑफ, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। आई कैन डू दैट, आई कैन ट्राई, आई विल गेट द आंसर। बट अगले सवाल में देखो, उसके बाद भी 2 स्टेप्स हैं। पहली बात तो ब्रैकेट्स 3 हो गए, 3 ब्रैकेट रिजॉल्व करना, देन 1 + के करना, के निकालना, के निकालने के बाद फिर पता करना कौन सा सही है, क्योंकि ऑप्शन सीधा नहीं दिख रहा है, आपको वो भी सोचना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम, सो मे बी इट विल बी ए क्वेश्चन दैट यू विल डू इन द सेकंड राउंड इन एग्जाम। बट एनीवे लेट्स सॉल्व। ब्रैकेट 1 को बहुत ध्यान से देखिए, यह है 3 51। सबसे पहले आपको पता है कि ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 6 20/7 और 5 25 3 25 3 28/5। तो देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं कितना, 20/7 और ये है तुम्हारा 28/5। उस ऑफ को रिजॉल्व कर रहा हूं, पहले ब्रैकेट वाले को, ठीक है। तो ये आपका बना 7 चौके 28, यहां बना आपका 5 चौके 20। तो आपको पता है ये वैल्यू कितनी आ गई, 16 के बराबर आ गई। तो इसको मैंने सबसे पहले रिजॉल्व किया और ये 16 के बराबर आया। किसको? केवल इस ऑफ को, अभी और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू है 1/3 ये बनेगी 3 × 3 = 4/3। तो ये है तुम्हारा 4/3 डिवाइडेड बाई 16। 4/3 डिवाइडेड बाई 16 इज एज गुड एट 4/3 इंटू 1/16। ये आपको समझना पड़ेगा। फिर डिवाइडेड बाई 16 इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइड बाई 1/16। तो ये वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी 1/12। तो जो ब्रैकेट 1 है तुम्हारा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 1/12। मैंने यहां लिख दिया। कमिंग टू ब्रैकेट 2 नाउ। ब्रैकेट 2 में सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको हो गया 4 दूनी 8 1 9 9/2 यहां हो गया आपका, इंटू 5 3 15 1 16/3। तो ये हो गया तुम्हारा 16/3। 8 बनेगा, 3 3 9 बनेगा, 8 3 24 हो गया, ये 24। तो आपको पता है ये 24 आ गया। अब 5 6 30 2 32, 32/5 इंटू 24, इंटू 24 है ना, नहीं, डिवाइडेड बाई 24 है। तो इसको मैं कर सकता हूं मल्टीप्लाइड बाई 1/24। 8 चौके 32, 8 3 24, कितना हो गया आपका 4/15 हुआ। यस, तो मैंने कहा ब्रैकेट 2 निकाला मैंने, यह है 4/15। देन कमिंग टू ब्रैकेट 3। ब्रैकेट 3 तुम्हारा क्या है, 3/4। पहले ऑफ को रिजॉल्व करोगे, सबसे पहले ध्यान रखना है आपको। तो 5/9 है ये आपका। तो मैंने यहां पर लिखा 5/9 इंटू 5 × 5 1 6/5, 6/5 लिखा तुमने, कट गया, यह है 2/3। 2/3 है, तो ये वैल्यू आपकी सॉल्व होकर आ गई 2/3। देन ये जो वैल्यू है उसको ध्यान से देखते हैं, 3/4 इंटू 3 दूनी 6 2 8/3, 8/3 है। जो डिवीजन का सिंबल है इसको मल्टीप्लीकेशन बना रहा हूं, और 2/3 को मैं 3/2 लिख रहा हूं, ठीक है। ये 3 से 3 कटेगा, 4 दूनी 8 से 8 कटेगा, ये कितना हो गया 3 के बराबर हो गया। सो ब्रैकेट 3 तुम्हारा किसके बराबर है, 3 के बराबर है। क्या है, सभी को क्लियर है? यस। अब मुझे करना क्या है कि ब्रैकेट 1 में ब्रैकेट 2 को माइनस करना है, एंड देन मुझे किसको मल्टीप्लाई करना है, किसको, ब्रैकेट 3 से। दैट इज द क्वेश्चन दैट वी नीड टू डू। ओके, सो अब देखो इन ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो ये पहले होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया 1/12 माइनस 12/15। 12/15 को आप चाहो तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, पॉसिबल है। 3 चौके 12, 3 5 15। अब देखो इस स्टेज में आप क्या कर सकते हो, अगर आपने थोड़ा सा परसेंटेज पढ़ रखा है तो उसका यूज करो। 1/12 कितना हो गया आपका 0.833, और ये वैल्यू कितनी हो गई 0.8। तो ये वैल्यू कितनी आई आपकी 0.033, पर ऐसा तो कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ। कहाँ? अच्छा, वो डिवीजन का सिंबल है। अच्छा, मुझे माइनस दिखा। अच्छा, ये डिवीजन ही है, वो टाइम स्टैम्प ओवरलैप कर रहा है ना उसके ऊपर, सॉरी। एनीवे लेट अस, तो बेसिकली है B1 डिवाइडेड बाई B2 मल्टीप्लाइड बाई B3, ये है ना। तो ठीक है, 1/12 है डिवाइडेड बाई 4/15 है इंटू 3 है। तो मुझे पता है कि डिवीजन के सिंबल को रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लीकेशन से, तो ये बनेगा 15/4 और इंटू 3 बनेगा। तो ये हो गया 3 चौके 12, 3 चौके 12, तो ये हो गया आपका 15/16। अब सही है, अब सही है, ठीक है। कैलकुलेशन में कहीं गलती ना हो, आप एक बार इसको प्लीज चेक कर लें। 15/16 आ गया।
ओके, सही कर दिया, डिवीजन सही कर दिया। सो नाउ माई क्वेश्चन इज कि अगर मेरी वैल्यू 15/16 आई, 15/16 सही नहीं लग रही है मुझे, कुछ तो गड़बड़ी है, कोई वैल्यू में भी गड़बड़ी है क्या? 15/16 तो सही नहीं लग रही है, करेक्ट है? सही है, क्यों? देखो ये क्वेश्चन मैं क्यों बोल रहा हूं कि एग्जाम में सेकंड राउंड में करना है, बिकॉज यू नीड टू कीप दिस इन 100% मेमोरी दैट इट्स 1 + k। वरना क्या होगा, तुम यहां पहुंच के सोचोगे अरे ये तो 0.1 के आसपास रहेगा, फिर तो गड़बड़ हो गया मेरा, वही तो 1 के आसपास है, आंसर कहां से आएगा? k, छोटा छोटा नंबर है, क्योंकि आपको इसको 1 + k के बराबर करना है। अगर आपने इसको 1 + k के बराबर किया तो k की वैल्यू कितनी हो गई? 15/16 -1 विच इज -1/16, और -1/16 परसेंटेज में 6.25 होता है, तो ये बनेगा -0.0625। अब ये नंबर किसके बीच में है, ये भी लोग गलत कर जाते हैं कई बार। देखो अगर आप नंबर लाइन को ध्यान से देखेंगे, नंबर लाइन को ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली ये जो रेंज है वो मुझे मार्क करनी है, ए ऑप्शन। क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी बताओ। यस, क्योंकि 0.0625 जब नंबर लाइन पे आप जाओगे तो देखो यहां कहीं होगा -0.07, यहां कहीं होगा -0.06, क्योंकि यहां पर आपको पता है कि उल्टा चल रहा होता है, बट इन्हीं के बीच में कहीं होगा ना ये -0.0625, इसलिए आंसर ए आपका करेक्ट हो गया। बट आप खुद देख लो कि एग्जाम में जब ये सवाल आप करने जाओगे, यू शुड नेवर पिक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन फर्स्ट राउंड। यू नीड टू क्विकली इवेलुएट द नंबर ऑफ स्टेप्स नीडेड। देखने में ही बड़ा लग रहा है, टाइम तो लेगा ही, छोड़ दो, ठीक है, सेकेंड राउंड में करना जब टाइम बचेगा तब। ये सवाल देखो, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और कह रहा है बताओ इसकी वैल्यू किसके बराबर है। हमेशा देखो क्वेश्चन का लॉजिक कैसे बिल्ड होता है, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग जिसमें 3 सर्ड के टर्म है। आपको पता है जब आप सर्ड के टर्म 2 देखते हो तो आपको लगता है कि ये a + b के होल स्क्वायर से बना होगा। अगर सर्ड के टर्म 3 दिख रहे हैं आपको तो ये a + b + c के होल स्क्वायर से बना होगा। वो आपको ऑप्शन से भी दिख रहा है कि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो 3 सर्ड के टर्म आ रहे हैं, वो दिख रहा है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट थिंक इन टर्म्स ऑफ दैट कि ये a + b + c का होल स्क्वायर हो सकता है। अब एक मैं छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैंने कहा कि मेरे पास a + b + c का होल स्क्वायर है, बहुत ध्यान से देखना, तो आप कहोगे ये क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब आप एक बात बोलोगे कि चूंकि यहां पर 2 टर्म नेगेटिव आ रहे हैं, 2 टर्म नेगेटिव आ रहे हैं, दैट मीन्स इसमें से कोई भी एक वेरिएबल नेगेटिव है, ठीक है। जैसे मैंने कहा a + b - c का होल स्क्वायर, अगर मैं सोचूं थोड़ा सा तो ये क्या बनेगा, a² + b² + c² + 2ab - 2bc - 2ca मिलेगा कि नहीं? वहां भी ऐसा कुछ दिख रहा है आपको कि 2 के साथ जो टर्म है एक पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, ठीक। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, लेट अस यूज ऑप्शंस ऑल्सो। उन्होंने बता रखा है कि 3, 2, 5 ही सारे ऑप्शन में, बस साइन का हेर फेर बता रहे हैं लोग। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 2 × √6 मेरा 2 × 3 करने से बन सकता है, ये 15 3 × 5 करने से बन सकता है, और ये 10 मेरा 2 × 5 करने से बन सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना कि इन दोनों में 5 और 5 दोनों में मौजूद है, तो जाहिर सी बात है ये 5 के साथ आने वाली चीज नेगेटिव होनी चाहिए, दैट्स इट। यहां आपको प्लस मिल रहा है, तो आप बेसिकली ऐसा बोल सकते हो कि मेरा जो ये टर्म है ये कुछ ऐसा बन सकता है कि यहां पर ये होगा √2 का स्क्वायर, यस, यहां पर ये होगा आपको √3 का स्क्वायर, यस, और जो √5 का टर्म आएगा ये बेसिकली कुछ ऐसा होगा -√5 का होल स्क्वायर, यस। अब फिर आपको बनेगा 2 × देखना से √2 × √3 आपको मिलेगा √6। दूसरा दिस इंटू दिस करोगे आप तो आपको मिलेगा -√15।
दिस इंटू दिस करोगे तो आपको मिलेगा -√10। आपको सब कुछ वही मिल रहा है कि नहीं? ये क्या है, 2 + 3 + 5, 5 5 10 है, तो ये वही वैल्यू आ गई। तो जो स्क्वायर रूट आपका बनेगा वो बनेगा √2, √3 ये पॉजिटिव में, और √5 क्या आएगा, नेगेटिव में। ये इसकी वैल्यू हो गई, क्योंकि वो उसी का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर ऑफ दिस। So let us see what value you have to write. So √2 + √3 - √5 कहाँ दिया है, ऑप्शन ए, that's correct. ठीक है, but you can use option also to solve the same equation. How? So option अगर हम यूज करते हैं then हमें थोड़ा सा बस ऑप्शन को देखना है ध्यान से, राइट? So अगर इसी क्वेश्चन में हम ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ये मैं आपको समझाता हूं। So, अगर आप ऑप्शंस यूज करते हो तो आप भूल जाओगे कि आपको आंसर पता है ना, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करो। So, आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। सो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अब ये गलत हो गया डी, क्यों? √2, √3, √5 में सबसे छोटा √2 होता है, तो उसको तुमने पॉजिटिव किया और बाकी दो नेगेटिव बना दिए। जाहिर सी बात है नेगेटिव आएगा और मेरा आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता है। सिंपली यहां अगर आओगे बी में, ये भी गलत है। √3 से √5 बड़ा होगा और अगर ये नेगेटिव में है तो ये नेट नेगेटिव हो गया और एक और नेगेटिव है, ये नहीं हो सकता। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस, वन ऑप्शन इज ये और वन ऑप्शन इज सी। इस ए और सी में क्या सही है, इसके लिए हमें घुसना पड़ेगा अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है। इसके लिए हमें घुसना पड़ेगा अप्रोक्सीमेशन में, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं। इन दोनों के केस में हमें यह भी मालूम है कि देखो ये जो भी टर्म अभी बचे हैं मेरे पास, राइट, क्योंकि यहीं पर 3 × 5 है और 5 × 2 है, और इसके साथ अगर नेगेटिव आ रहा है तो √5 नेगेटिव में आएगा। अगर आपको स्क्वायर के फॉर्मूले की थोड़ी सी भी क्लैरिटी है तो 2 ऑप्शन जो बचे हैं उसमें अगर √5 नेगेटिव के साथ आना है तो यही सही होगा फिर, क्योंकि देखो इसका प्रोडक्ट अगर ए और बी करोगे तो -√6 आएगा, यहां √6 माइनस नहीं है, इसलिए मेरा आंसर क्या है, ए है। इसलिए आपका आंसर क्या है, ए। वैल्यू के टर्म्स में इसको नहीं चेक करना है, इट विल बी वेरी अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स, इट विल टेक मोर टाइम। लुक, अंडरस्टैंड दिस, अगर आपने सबकी वैल्यू रख के चेक करने की कोशिश की, इट इज ए टाइम टेकिंग क्वेश्चन। इससे बेटर तो आप सीधा फॉर्मूला ना लगा दो, वैल्यू क्यों चेक करोगे। बट इफ यू कंबाइन द नॉलेज ऑफ फॉर्मूला एंड यू एलिमिनेट नेगेटिव वैल्यूज, देन इट्स इजी टू मार्क ऑप्शन ए डायरेक्टली। बट वैल्यू रखना यहां पर सुटेबल नहीं है। कितने रूट हैं देखो आप, देयर आर मेनी रूट्स, सबकी वैल्यू रखोगे, कैलकुलेट करोगे, देन स्क्वायर रूट निकालोगे, वेस्ट ऑफ टाइम। Don't do that. No, so value putting is not the best way in this question. Don't say that. The combination of knowledge of formula and eliminating negative options will give you option A. Okay, because √5 नेगेटिव के साथ आएगा, √2 और √3 के साइन सेम होने चाहिए, because √6 is coming with a positive coefficient. It cannot be one negative, one positive. It has to be either both negative or both positive. क्लियर है सभी को? ओके, समझ में आई मेरी बात कि नहीं? से यस, वैल्यू रख सकते हो बट टाइम ज्यादा लगेगा कंपैरेटिवली जो मैंने किया है। निकाल लो 10 + 2, अब √6 की वैल्यू रखोगे, √6 की वैल्यू अगर तुम थोड़ा आलसी हो तो कहोगे 2.45 बोल देना, 576 से थोड़ा सा ज्यादा, माइनस इसको लगभग 4 ही मान लो, क्या फर्क पड़ता है, इसको मान लो 3.1, ठीक है। नाउ सिंप्लीफाई दिस इज 7.1, दिस इज 2.45, सो 55 है, फिर इसके बाद 4 है, 4.1 है, 4.6 हो गया ये, ठीक है। 20 के आसपास वैल्यू लगभग आ रही है। स्क्वायर रूट लोगे तो 4 से 5 के बीच में आएगा, है ना, 4 से 5 के बीच में आएगा। देन यू जस्ट गो एंड चेक वेयर यू आर गेटिंग दिस। सही लिखा है मैंने, देख लेना, क्योंकि मेरा लिखने का मन नहीं कर रहा था, ऐसे लिख दिया।
सही है, 2.4, then approximately 4, then minus 3.1 approx. ऑलराइट, सो 0.7, हाँ ठीक है, बट नेगेटिव में होगा ये, है ना, माइनस में होगा। क्लियर? सो ये 10 इंटू 2.9.2 हो गया, ये वैल्यू 0.8 का स्क्वायर रूट हो गई। 0.8 का स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेटली 0.9 के आसपास होगा। देन विल गो एंड चेक व्हाट्स राइट। सो आप कहोगे इसको अगर कंबाइन करेंगे 3.1 हो गया लगभग, ये 2.2 होता है, 3.1 माइनस 2.2, 0.9 के आसपास कुछ मिल रहा है मुझे। जो आपका सी ऑप्शन है ये आपको कितना देगा, इनका अंतर 0.3 आएगा, 0.3 प्लस 2.2 is 2.5. So definitely this is not going to give the answer. Okay, but understand this, in this question value putting will take time, that you need to realize when you put values, decimal से deal करना है, ये करना है, वो करना है, not suitable. Look at this question, something into something into something upon something cube plus something cube minus something cube will be what? So यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे निकालना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, जहां पर a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है, क्या मिलेगा तुम्हें? तुम्हें मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, मेरा एक थोड़ा सवाल है, इस सिनारियो में अगर मैं आपसे पूछूं a क्यूब प्लस बी क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब में क्या बड़ा होगा, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि ये बड़ा है? यस, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब करने में a क्यूब प्लस बी क्यूब आता है प्लस समथिंग और आता है, और मैंने आपको बता रखा है दोनों पॉजिटिव हैं। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो कोई शंका नहीं है कि मेरा a प्लस बी का होल क्यूब विल बी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस समथिंग, ये पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली a क्यूब बी क्यूब में कुछ जोड़ने पे इसके बराबर आएगा, तो ये बड़ा होगा। क्या ये सभी को क्लियर है? यस, जस्ट बाय नोइंग दिस, just by knowing this, can you see one thing, that this is a cube, this is b cube and this is c cube, और a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब है। देखो ध्यान से, a क्यूब b क्यूब और ये उसका सम है, एक है 0.324, एक है 0.221 और एक है आपका 0.545, ये माइनस में है। तो ये अगर a माना तुमने और ये तुमने b माना है, तो इसको भी बस केवल इस वैल्यू को देखो, ये तुम्हारा a प्लस बी है कि नहीं है? यस। तो यहां तुमने लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब, यह है a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव आएगा? यस। और क्या न्यूमरेटर में कोई नेगेटिव वैल्यू दिख रही है? नहीं। तो क्या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आएगा? यस। तो अगर ओवरऑल नंबर नेगेटिव आएगा तो दो ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, क्लियर? मैंने अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचा है, अभी मैंने नीचे कुछ नहीं सोचा है क्या होगा, बट एटलीस्ट बाय जस्ट क्विकली ऑब्जर्विंग दिस आई कैन सिंपली से, विदाउट ऑब्जर्विंग कि a प्लस बी प्लस सी 0 है नहीं है, वॉट है, वो कुछ भी नहीं देखना है आपको, सिर्फ ये देखना है कि अगर ऐसा है तो डिनोमिनेटर मेरा नेगेटिव होगा, और डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव होगा तो मेरा आंसर नेगेटिव होगा। एटलीस्ट दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए ना। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, नाउ लेट अस सी व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे बेसिकली जो a है मेरा और जो मेरा b है और जो मेरा c है, यहां पर ये 0 है कि नहीं है? यस, क्योंकि ये वैल्यू आपको दिया है 0 पॉइंट, अब मैं सवाल कर रहा हूं 324, ये वैल्यू है तुम्हारी 0.221 और ये है 0.545, तो ये ओवरऑल डिफरेंस क्या है? 0 है। जब ये वैल्यू 0 के बराबर होती है तो तुम्हारी a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब क्या होता है? -3abc के बराबर होता है। ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको, सी की जगह माइनस सी रखने पे ऐसा होता है, नीचे रख दो जाके। तो ये बनेगा -3 इंटू
0.324 इंटू 0.221 इंटू 0.545 ठीक है, ये आ गया डिनोमिनेटर। ऊपर जाओगे तो ऊपर यही चीजें लिखी हुई हैं, इसको लिखो 0.545 इंटू 0.0081 इंटू 0.51 इंटू 0.52। जरा आप डिवीजन शुरू कर दो। देखो इसको अगर 4 गुना करोगे तो ये मिलेगा, तो ये 4 हो गया, ठीक है। और ये तो ऐसे ही कट जाएगा ये इससे। अब जो कुछ ऊपर बचा है और जो कुछ नीचे बचा है उसको जरा ध्यान से देखो और बताओ कि क्या वैल्यू मिलेगी। तो देखो यहां पर जो वैल्यू दिख रही है ना आपकी, अब एक चीज का ध्यान रखना, इसमें डेसिमल के बारे में सोचना ही मत। ऑप्शन जो भी दिए हैं सिंगल डिजिट में दिए हैं, तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसकी डिजिट मैच करनी है। मैंने देखना डेसिमल है नहीं है क्या है। 51 जो होता है 17 इंटू 3 होता है और ये 17 इंटू 13 होता है, आपको ध्यान होगा। तो अगर मैं यहाँ 3 छोड़ दूं, यहाँ अगर मैं 3 छोड़ दूं, 17 3 51, तो ये 17 इंटू 13 है, तो ये 13 हो गया। 13 से अगर काटोगे 13 चौके 52, ये 52 से कटेगा, ठीक है। फिर ये जो 3 है तुम्हारा इस 3 से कटेगा, तो आंसर क्या आएगा -1। -1 5.2 है या 0.52 है, फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। उसको तुम 5.2 लिखना है लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लुक अंडरस्टैंड वेन एवर यू आर, ये लॉजिक मैं बिल्ड करना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। अगर आपके ऑप्शंस में ऐसा आंसर होता कि 1 और 10, देन यू नीड टू नो कि एक आंसर आएगा कि 10 आंसर आएगा। लेकिन अगर आपके आंसर है 1 1 3 3, व्हाट डू यू वांट? यू जस्ट वांट टू सी कि व्हाट आर द डिजिट्स इन माय आंसर। अगर डिजिट 1 है तो 1 आंसर है, डिजिट अगर 3 है तो 3 आंसर है, विथ साइन प्लस और माइनस। तो हमेशा डेसिमल को एलिमिनेट करके चलना है। अगर ऑप्शन हमें कह रहे हैं कि हमें डेसिमल की जरूरत नहीं है, जैसे अगर आंसर ऐसा होता, मैंने बोला 1 भी है 10 भी है 0.1 भी है, तो आपको पता है कि अगर तुम्हारा आंसर में डिजिट 1 दिख रहा है तो तीनों सही हो सकते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि डेसिमल कहां लगाना है, राइट? वैसे हमें नहीं देखना है। ओके फाइन, बट इफ यू गो बाई दिस, यहां 5.2 लिख लो, कर लो सही से, जैसा भी करना है, you'll get the answer माइनस। मेंसुरेशन के कितने सवालों में इससे फायदा मिलता है जब हम डेसिमल को देखते नहीं है ना, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। ये एक्सप्रेशन है, इसमें इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखो इस सवालों में क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, उनको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। आपको पता है ना मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन पहले होगा इनमें, तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते समय आपको पता है इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो 0.39 बार जो है ये किसके इक्विवेलेंट होता है, 39/90, ऐसे लिखते हैं, नंबर सिस्टम में पढ़ा है आपने, इनटू, ठीक है। ये वैल्यू क्या है आपकी 7/9 है कि नहीं है? ऐसा ही होता है ना, इसको हम लिखते हैं 39/90 और इसको लिखते हैं 7/9। अब हमें करना क्या है, अब हमें क्या करना है, हमें इसको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। करो, सिंप्लीफाई करके बताओ, ठीक है, क्या आएगा आपका, फिर आगे कैलकुलेशन करते हैं। सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बताओ जरा वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, इफ आई जस्ट सिंप्लीफाई इट। नो, आई विल कम टू ऑप्शन एलिमिनेशन लेटर, पहले इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कि आंसर क्या आने वाला है। तो 0.39 की बार को अगर मैं 0.7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आपको ये समझ में आ रहा है कि सबसे पहले ऐसा होगा। फिर आप कहोगे मान लिया आपने इसका 9 यूज किया, ठीक है, और इसको मैं डिवाइड करने चला, मान लिया 3 से डिवाइड होगा तो ये बनेगा 13, राइट। तो 13 सत्ते क्या बना आपका 91, बट 91 बटा ये कितना है आपका 270 आ गया। बात बनी नहीं, बात बनी क्या? नहीं। सवाल ये है इसको मैं डेसिमल फॉर्मेट में कैसे लिखूं, राइट?
कैसे लिखूं? क्या ये एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा था ये सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि जो आप बार रिप्लेस करते हो ना, तो इसमें आपको जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसको माइनस करना पड़ता है। तो ये वैल्यू आप ऐसे लिखोगे, ऐसे नहीं कि सीधे 39/90 लिख दिया। ठीक है, यहां ठीक है, यहां 7/9 करेक्ट है। तो जो चीजें सीखी हैं उसको भूलो मत। तो ये होगा 36/90 इंटू 7/9। अब ये हो गया 9 चौके 36, ये हो गया तुम्हारा 28/90। अब 28/90 को अगर आपको बार में कन्वर्ट करना है तो इसको क्विकली आप क्या लिख सकते हो? 0.31 बार। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि 90 अगर आया है तो डेसिमल के बाद एक डिजिट पे बार नहीं लगाना है, अगली डिजिट पे बार लगाना है। 2 डिजिट हैं तभी 90 आया। अब मेंटली गेस करो क्या हो सकता है? 31 माइनस 3 28 बनता है, तो ये हो गया। या फिर तुम इसको डिवाइड करके देख लो। अगर तुम इसको डिवाइड भी करोगे सीधा, तुम 28 को 90 से डिवाइड कर लो तो आपको कि पहले आएगा पॉइंट, फिर आएगा 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 तिरिक 27, एक बचा। अब 1/9 अगर तुम्हारे पास है तो आपको पता है ये एक एक रिपीट होगा कि नहीं होगा? तो ये वैल्यू आपकी 0.31 बार मिल जाएगी। तो आप सीधा डिवाइड करके भी देख सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपली ऐसे कर लो। सो आपकी वैल्यू ये हो गई 0.56, यहां बार लगा हुआ है, यहां है -0.723, यहां बार लगा हुआ है। ये वैल्यू आपकी क्या है? 0.39 बार। उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो बना 0.31 बार। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास 3 नंबर्स आए हैं जिसमें एक के ऊपर एक बार है, एक के ऊपर 2 है, एक के ऊपर 1 है, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वहां भी नंबर ऑफ बार क्या होंगे आपके? 2 होंगे, राइट? यहां 2 है तो हम इसको 2 बनाएंगे, इसको 2 बनाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 बार्स आएंगे। तो जो आपका आंसर होगा वो या तो ये होगा या तो ये होगा। ये दोनों आंसर ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। हुए कि नहीं हुए? अब आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मैं यहां 6 ले लूं, यहां 1 लूंगा तो 7 बनेगा, 7 माइनस 3 4 आएगा, तो यूनिट डिजिट यहां पर जो आएगा वो 4 दिखेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। बट एनीवे लेट अस सॉल्व इट। सो ये हो जाएगा आपका 0.566 बार। पॉजिटिव वाले को ऊपर लिखो, 0.311 बार माइनस 0.723, 5 3 8 माइनस 7 1 हो गया, 0 ऐसे ही रहेगा। 6 6 11 कितना हुआ? 77, 77 माइनस 23 कितना हुआ? 54। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, दैट इज ए ऑप्शन। लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, करो जरा सॉल्व जल्दी से। इसकी वैल्यू क्या है आपको बतानी है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। सो सबसे पहले ऑफ को रिजॉल्व करोगे आप तो ये कितना बनेगा आपका? 10। यहां आपका ऑफ है, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 16। अब क्या करना है? अब लेफ्ट टू राइट जाना है, क्योंकि बाकी जो ऑपरेशंस हैं वो मल्टीप्लीकेशन है या फिर एडिशन है। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करने वाले हैं हम लोग। तो पहले क्या आपकी वैल्यू है जो है, ये है आपका सिंपली 54/24, दैट्स द ऑपरेशन। यहां पर आप खुद ध्यान से देखो कि इसको मल्टीप्लाई करके अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो बात एक ही है कि 6 को डिवाइड कर लो, 6 चौका 24, तो ये 9/4 हो जाएगी सिंपली। अब 9 को 6 से मल्टीप्लाई करके 24 से डिवाइड कर दो, या 6 24 को पहले डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या सेम। तो ये वैल्यू आपकी हो गई कितना? 9/4। फिर आप यहां पर आगे ये वैल्यू कितनी होगी? 8/10। 8/10 को आप चाहो तो 4/5 लिख दो, माइनस ये है 30/16। 30/16 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 15/8, ये लिख दिया। 27 इंटू 5/9 इज इक्विवेलेंट टू क्या? 15। 9 तिरिक 27, 5 कर लो। 27 इंटू 5/9 करो या 27 को 9 से डिवाइड करके 5 से गुणा कर लो, एक ही बात है। तो 15 आ गया। अब आपको पता करना है कि इसमें से मेरा क्या सत्य है। सो 8 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 40। आया कि नहीं आया? 40 एलसीएम आया। नाउ आई विल सॉल्व। सो आप कहोगे ये बनेगा 90, ये बनेगा 32, ये बनेगा 75, और ये कितना बनेगा आपका? ये कितना बनेगा?
15 × 5 = 75 और ये 15 × 40 600 हो गया तुम्हारा। दैट्स एनफ टू मार्क ऑप्शन ए। 40 हो गया यहाँ पर। अब इनको सिंप्लीफाई करो तुम, तो 132 - 75 कितना हो गया आपका 47, 647/40 ऑप्शन ए। ठीक है। 10 - 2√21 + 8 + 2√15 √a + √b के बराबर है, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हैं, तो a b का मान किसके निकटतम है। पहला सवाल ये। अब करना आपको ये कि देखिए स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस को मेंटली करने का प्रयास करना है। आपको यहाँ 10 चाहिए, यहाँ आपको पता है 7 और 3 बना सकते हैं। यहाँ पर 8 चाहिए तो 5 और 3 बना सकते हैं। यहाँ प्लस लगा हुआ है तो कोई टेंशन ही नहीं, दोनों प्लस में होंगे। √5 + √3 बाहर आ गया। जब यहाँ माइनस लगा है और स्क्वायर रूट है तो आपको ध्यान देना है, आपको इसको √7 - √3 लिखना पड़ेगा। ये है तो √3 - √7 का भी स्क्वायर, लेकिन हमें बाहर पॉजिटिव लाना है, इसलिए बड़ी वैल्यू को पहले रखोगे। इनको जोड़ा आपने, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपको मिला √7 + √5। पर उसने इसकी वैल्यू नहीं पूछी है, उसने बोला है कि इसमें एक वैल्यू a है, एक वैल्यू b है। किसी को भी a और मान लो, इसको a मानोगे तो ये b हो जाएगा, इसको b मानोगे तो ये a हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या निकालना है तुमको, √ab निकालना है ना। चाहे तुम जिसको जो मान लो, अल्टीमेटली दोनों गुणा हो जाएंगे। 7 × 5 बनेगा जो कि √35 के बराबर है, और √35 क्या है, √36 से थोड़ा सा कम है। 5.9 आंसर हो गया आपका, बी ऑप्शन। सिंपल सा सवाल था, कुछ नहीं है इसमें। बस ये मिस्टेक कभी नहीं करना है आपको, ध्यान रखना कि इसको उल्टा लिख दोगे तो आंसर आपका चेंज हो सकता है ना। और वो आंसर अगर गलती से मिल गया तुम्हें ऑप्शन में और तुमने मार्क कर दिया तो गलत हो गया, तो वो गलती नहीं करनी है। इसका पूछा है क्लोजेस्ट मान कितना होगा। तो देखो क्लोजेस्ट मान कैसे करोगे। पहले में गए तो आपने कहा 10 √3 है, 10 को अंदर ले जाओ, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 अंदर जाते ही। 5 अंदर ले जाओ तो 2 बचेगा, 25 3 75 हो गया। अब 75 को मुझे ऐसे ब्रेक करना है कि 28 मिले। कितना होगा आपका 25 और 3, तो पहला है। और चूंकि यहाँ प्लस है तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर आपका आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो कि बनेगा 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये 5 + √3 का होल स्क्वायर था, माइनस 7 - 4 √3 में आपको पहले ही पता है कि ये 4 को अंदर लेके जाऊंगा मैं तो ये बनेगा 2√12, तो ये 4 और 3 बनता है। और चूंकि माइनस लगा हुआ है तो बड़ी वैल्यू को पहले लिखना है, तो ये बनेगा आपका 2 - √3। इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिल रही है आपको, जरा बताओ। 5 - 2 3 हो गई, प्लस 2√3 बन रहा है। 2√3 कितना होगा, लगभग 1.7 लेके चलोगे तो 3.4 के आसपास होगा, और ये आपका 3 है। 6.4 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा होगा ना इससे, सी ऑप्शन 6.4। अगेन दिस एक्सप्रेशन याद करना घर पे, आपका होमवर्क है। सेम सवाल है जो हम लोग करते हुए आए, तो ये कर लेना। ये एक्सप्रेशन देखिए काफी शानदार दिख रहा है, बड़ा भयानक सा एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या समझना है जो भी आपके सामने दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो आपको जो एक्सप्रेशन दिया है, जो आपको निकालना है, आपको एक एक करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम इसको देखें, अगर इसका स्क्वायर रूट, तो पहले तो इसको कहोगे ये इस स्क्वायर रूट को हटाओ, अननेसेसरी एक एक्स्ट्रा स्क्वायर रूट लगा हुआ है। इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखो और आप इसको रेशनलाइज करोगे तो क्या मिलेगा आपको। तो आपको पता है नीचे आपको मिलेगा 1, ये 1 वाला एक्सप्रेशन है। देखो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का डिफरेंस 1 के बराबर है। जब 1 के बराबर होगा तो दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, √5 - 2 के बराबर बाहर आ जाएगा, क्योंकि 1/√5 + 2 इज इक्वल टू √5 - 2, उसका स्क्वायर बनेगा, बाहर ही आ गया। तो आपका जो सवाल है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, और वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई होकर कुछ ऐसा बन गया, 2√10 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √2 माइनस √7। दूसरा टर्म आपने देख लिया ये है, और तीसरा टर्म आपको यहां पर ये लिखा हुआ है। इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, कैसे, √7 + 2 से रेशनलाइज कर दो, तो आपका नीचे क्या मिलेगा आप जरा बताओ। 7 - 4 आपको 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वो 3 ऊपर वाले 3 से कट जाएगा, ये 3 ऊपर वाले 3 से कट जाएगा, और यहां पर आपको मिल जाएगा √7 + 2।
ठीक है, यहाँ एक माइनस साइन है तो ये कैंसिल हो गया। सो इसेंशियली आपको वैल्यू जो दिख रही है यहाँ पर √5 - 2 दिख रही है, और यहाँ पर √7 + 2 दिख रही है। माइनस में घटाओगे तो आपको √7 √5 -√7 -4 मिल रहा है यहां से। क्लियर है? इज इट मेकिंग सेंस? यस। तो मेरा कहने का मतलब है आखिरी के 2 टर्म हैं वो बहुत क्विकली सिंप्लीफाई हो रहे हैं, इतना चैलेंज वहां नहीं है। लेकिन पहला जो टर्म है उसको मुझे इस फॉर्मेट में व्यक्त करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो मैं करूं, इसको रेशनलाइज करने जा रहा हूं मैं। तो इसको अगर रेशनलाइज करूंगा तो मैं कहूंगा पहले √5 + √2 + √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। मैंने क्या किया, इसका ग्रुप बनाया, ग्रुप। तो क्या बनेगा देखो ध्यान से, नीचे देखो पहले, सबसे पहले तो आप कहोगे √5 + √2 का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये होगा 5 2 7 प्लस 2 √10 -7। ठीक है, 5 2 7 प्लस 2 √10 -7, और ये कैंसिल हो गया, नीचे आ गया 2 √10, ऊपर ऑलरेडी 2 √10 है, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा तुम्हारा वो बचेगा √5 + √2 + √7 यहां, और वो वैल्यू मैं उठा के ला रहा हूं +√5 -√7 -4। ओके, एक बार चेक कर लेना कुछ गलत सलत ना लिखा हो मैंने। सेकेंड एक्सप्रेशन में एक बार गलती तराश लो, है? यस। देखो ध्यान से, ये भी माइनस के साथ है। अगर ये माइनस के साथ है, ये माइनस दोनों माइनस थे, तो ये +2 बनेगा और यहां -2 बनेगा, ये कैंसिल होगा। एक्चुअली में ये एक्सप्रेशन आपका ये आ रहा है, ओनली दिस। आखिरी 2 एक्सप्रेशन ऐसे हैं। अब ये आपका √5 √7 √5 √7 से कैंसिल आउट होगा, एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली √2। सी ऑप्शन। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहली बात तो ये क्या है, ये सवाल जितना कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। पहली बात ये आपको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जब हम रेशनलाइज कर रहे हैं तो अच्छी बात क्या हो रही है कि जो नीचे आ रहा है, नीचे इंटीजर टर्म, रेशनल टर्म खत्म हो गया, सर टर्म बचा, वो ऊपर से कैंसिल हो गया। तो जो बच रहा है ना, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन टू डू इन दैट वे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, क्या इस क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेट करके किया जा सकता है? यस, वी कैन डू दैट, बट व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज दिस। पहला आंसर जो है तुम्हारा वो क्या है, 3.4 के आसपास है। दूसरा आंसर 4.4 के आसपास है। तीसरा ऑप्शन 1.4 के आसपास है। ये आपकी वैल्यू कितनी है? 2.45 के आसपास है, सॉरी 2.65 के आसपास है। सो आंसर्स में जो गैप है, वो जो लीस्ट गैप आपको दिख रहा है इन दोनों के बीच में, वो 0.8 का गैप है कि नहीं? ये 0.8 का गैप, यस। एंड दैट इज नॉट ए बिग गैप, दैट इज नॉट ए बिग गैप कंसिडरिंग दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन दैट यू आर हैविंग। ओके, समझ में आई मेरी बात की नहीं? इट्स नॉट ए बिग गैप, you can go horribly wrong if you don't approximate properly. So there is a risk if you approximate. You can do it, I can show you that, that's possible, but you have to be very careful. Let me do that. जैसे यहां पर आपने लिखा 2 √10 है। अब आपसे पूछूंगा मैं √10 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 3.1 और 3.2 के बीच में होती है, तो मैं कहूंगा लेट्स से 3.15 मान लिया, है ना? क्योंकि देखो अप्रोक्सीमेशन में ये भी नहीं कर सकते हो कि तुम एग्जैक्ट वैल्यू बैठ के डालोगे, फिर तो बेकार है, फिर क्या अप्रोक्सीमेशन। मैंने कहा था 3.15 डाल दिया। डिनोमिनेटर देखना, √5 + √2 है, ये 2.2 के आसपास है, 2.2, ये 1.4, ये वैल्यू आपकी कितनी है? 2.6 अप्रॉक्स, बिकॉज आई कैन नॉट राइट एग्जैक्ट। इफ आई राइट एग्जैक्ट देयर इज नो पॉइंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन। नाउ इफ यू लुक एट दिस, नाउ इसको सम करोगे, 3.6 बना और ये 2.6 बना, ये कितना बन गया आपका? 1 बन गया। अब देखो ध्यान से, माइनस में जो तुम्हारी वैल्यूज आई हैं, ये इनको तो आप क्विकली सॉल्व ही करोगे, इसको अप्रोक्सीमेट नहीं करना है।
क्योंकि दे कैन बी डायरेक्टली सॉल्व, सो यू डायरेक्टली सॉल्व देम। ये -√5 -√7 आ रहा है, तो आपको ये -2.2 है, और ये आपका क्या है -2.6 है अप्रॉक्स, तो ये वैल्यू कितनी है -4.8। तो हमने कहा यहाँ हमने कर रहे हैं -4.8। अब आपने कहा ये वैल्यू क्या है 6.3 -4.8, कितना आ रहा है तुम्हारा 15 आ रहा है, 1.5 के आसपास। तो आंसर क्या होगा आपका सी। क्लियर? सो इट इज पॉसिबल, बट अगेन आई एम सेइंग देयर इज अ रिस्क, and the risk is that if you just deviate a bit from here and there, you are gone. Okay, because the difference is of 0.8. You can get the answer. I approximated and I shown you, and I have not done exact approximation, because if you are approximating exactly, that's not approximation. Approximation में इतनी flexibility हो कि मैं exact value ना रखूं और मेरा आंसर है, तब वो अप्रोक्सीमेशन हुआ। अगर आपको √2 को 1.414 लिखना पड़ गया, क्या है खाक अप्रोक्सीमेशन है ये? डेसिमल में इतनी कैलकुलेशन करूंगा मैं नहीं करूंगा। जो मैं √2 को 1.4 रखूं, देन देयर इज अ सेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन, है ना। सो आई एम सेइंग दिस इज अ गुड मेथड, नॉट अ प्रॉब्लम, ऐसे भी निकल जाएगा। ठीक है, ये सवाल देखो, कर लोगे इसको? ये तो कर ही लोगे आप, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, प्लीज डू इट। ऑफ वाला सवाल है, सिंप्लीफिकेशन कर लेना। हाँ, ये सवाल कर लो एक बार। ए स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू फाइंड एक इतना खतरनाक एक्सप्रेशन, तो उसका आंसर आया 19/1/4। उसका आंसर आया 19/1/4। कह रहा है कि बताओ डिफरेंस क्या है उसके आंसर में और करेक्ट आंसर में। कुछ नहीं करना है तुमको, करेक्ट आंसर निकालना, इससे अंतर निकाल देना है। तो इसको करना क्या है, सिंप्लीफाई करके दिखाओ। ये मैं तुमको समय दे रहा हूं, तुम करो, ठीक है, टाइम दे रहा हूं तुमको क्लास में ही। तो मैं इधर करूंगा, तुम अपना करो, देखते हैं कितना टाइम लगता है तुमको, क्योंकि मैं तो धीरे धीरे करूंगा। इस सवाल बस मेहनत कराते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। तो मैं लिख रहा हूं ठीक है। सो ये मैंने जितने ऑफ एक्सप्रेशंस थे उसको रिजॉल्व करके लिख दिया। अब मैं ना फटाफट करने जा रहा हूं जो भी वैल्यू दी है। 9 9 81 4 85/9 पहला टर्म है, डिवाइडेड बाई ऑफ वाला टर्म था ये। सो डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाऊंगा तो ये उल्टा करके लिख दूंगा मैं। डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया तो उल्टा करके लिख दिया। प्लस जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को जरा ध्यान से देखो, 3 एकन्नम 3 1 4/3 है, इंटू 5 एकन्नम 5 4 9/5 है, इंटू क्या है 5/3 है। मैंने डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन बना के उल्टा कर दिया। ये जो वैल्यू है ये 13/9 के बराबर है, तो इंटू यहां पर लिखो आप 13/9। फिर इसको आपने डिवाइड किया था इससे, तो मैं मल्टीप्लाई बना दूंगा 9/8 बन जाएगा ये। दैट्स इट, ये कहानी है। जरा कैलकुलेट करो और देखो, 3 त्रिका 9 यहां से कटेगा, 5 से 5 कटेगा, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, ये ऐसे कटे 17 5 85 हो गया, तो ये हो गया 5। और यहां पर ये वैल्यू आपकी कितनी आई 4 इंटू ये 9 से 9 कट चुका है, ठीक है, तो ये कितना बचेगा 13/2, क्योंकि ये 4 जो है ना उसको काट देगा। तो ये कितना होगा 6.5, 6.5 और 5 कितना हुआ, 6.5 और 5 बताओ कितना हुआ 11.5। अब 11.5 और 19.25 में कितना अंतर है जरा बताओ। तो आपने कहा यहां है 11 7 18, 11 7 18 और 7.75,
7.75 को 3/4 बोलते हैं, ये ऑप्शन 7/3/4। ठीक है, 7/3/4। सो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा क्या होता है ना, जब आपका दिमाग थोड़ा कंडीशन तरीके से काम करता है, जैसे आदत है एलसीएम ओलसीएम लेने की, आप डेसिमल भी बना सकते हो फटाक से, 13/2 को 6.5 सोच लिया एंड देन क्विकली थॉट अबाउट इट 7/3/4, और यू कैन डू 23/2 कर लो, 23 क्योंकि आप फ्रैक्शन में डील करोगे ना, और आप ऐसा करोगे कि भैया 23/2 और यहाँ पर तुम्हारा है 19 चौक 76 और एक 77/4, इसको अगर आप माइनस करते हो ना, तो आप देखो टाइम ज्यादा लगेगा आपको। 33/4 तक तुम अराइव करोगे मेहनत करके, एलसीएम ये वो। 13/2 दिख रहा है 6.5 के बराबर है। सो डू नॉट एवर बी प्रोग्राम्ड, जस्ट सी हाउ आई कैन क्विकली सी 13/2, 6.5, 6.5, 5, 11.5, 11.5 का अंतर 19 1/4 से निकालना बहुत आसान है। ओके, इट्स टू इजी। 7.75, इट्स 7/3/4। सो बीच में गियर चेंज कर लो जहां मौका मिले, जैसे यहां मौका मिला तो गियर चेंज कर लिया मैंने। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, एलसीएम नहीं निकाल रहा हूं, समय की बर्बादी एलसीएम निकालना। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, कुछ सेकंड्स का, नहीं लगाना है। सवाल देखिए, एक्स की वैल्यू अजीब सी दी हुई है, वाई की वैल्यू बहुत अजीब सी दी हुई है, x² + y² की वैल्यू निकालनी है। देखो इस सवाल को सिंप्लीफाई करने का तरीका एक ही है कि पहले तो मैं x को सिंप्लीफाई करूं, क्योंकि x बहुत ही भयानक है, और y को सिंप्लीफाई करूं। सबसे पहले x को सिंप्लीफाई करेंगे, तो x जो है अगर 6/27 है तो वो 3 का क्यूब है। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, यह है 3 का क्यूब की पावर 1/6 माइनस √27/4। इफ यू जस्ट राइट दिस, तो ये बनेगा 3 की पावर 1/2 माइनस, ये क्या है आपका 27। 27 में 9 को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो 3 बाहर आएगा, और अंदर क्या बचेगा, अंदर 3/2 बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा √3। ये भी तुम्हारा √3 है, तो ये है √3 माइनस 3/2 √3। तो ये बेसिकली है 1.5 इंटू √3, यह है 1 इंटू √3, तो ये हो गया -0.5 इंटू √3, और आई कैन से इट इज -√3/2। करेक्ट? इज x -√3/2? यस। व्हाट अबाउट y? अब देखो y को कैसे सिंप्लीफाई करोगे, जरा ध्यान से देखो। अगर आप सारे नंबर्स को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि सब में देखो 5 का एक फैक्टर है अंदर, अगर ध्यान से देखो तो 5 है ना सब में। यस। अब अगर मैं इसमें से एक 5 बाहर निकालूं तो ये 25 बचेगा, इसमें एक 5 बाहर निकालूं तो यहां क्या बचेगा, 16 बचेगा। दोनों स्क्वायर है परफेक्ट, तो लग रहा है कि 5 निकालने से काम बनेगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5-5 निकाल लो। 5 अगर नीचे कॉमन लोगे तो √5 बाहर आएगा, तो ये बचेगा √16 + √25। और अगर ऊपर में √5 बाहर निकालूंगा तो देखो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा √9 प्लस ये कितना है आपका 121 है। 121 है कि नहीं है? यस, 605 होता है, प्लस √49। ये कैंसिल आउट हो गया। ये वैल्यू कितनी है, 3 + 11 + 7/4 + 5। सात बटे 3 आ गया y की वैल्यू। आई हैव टू फाइंड x² + y²। सो x² + y² जरा निकालो। इट इज 3/4 प्लस 49/9, 36 यहां बन गया। देन 27 प्लस 196, 223/36 ऑप्शन है। ठीक है, सिंपल है। सो x और y को अलग से सॉल्व किया, फिर हमने x² + y² निकाल लिया। (4.6 की पावर 4 प्लस 5.4 की पावर 4 प्लस 24.84 की पावर 4 अपॉन दिस। तो देखो ये फॉर्मेट क्या है। अगर हम a को मान लें 4.6 और हम b को मान लें 5.4, ठीक है,
सो देखो a इंटू बी कितना होगा, a इंटू बी अगर आप निकालते हो तो आप कहोगे 4.6 इंटू 5.4 करना है। सो मैं इसको लिख सकता हूं 5 माइनस 0.4 और ये मेरा क्या है 5 प्लस 0.4। इसेंशियली दिस इज 25 माइनस 0.16 विच इज 24.84। बट एग्जाम में आपको ये निकालना नहीं है, यह समय की घोर बर्बादी। आपको बस रफली देखना है कि इनका प्रोडक्ट, जैसे आपने कहा कि देखो ये वैल्यू मेरी है 5 के आसपास, ये भी 5 है, 25, इनका प्रोडक्ट 25 के आसपास आएगा, ठीक है। बस ठीक है, इतना काफी है बोलना। तो आप कहोगे फॉर्मेट जो है वो है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, क्योंकि वो 24.84 प्रोडक्ट का होल स्क्वायर है। नीचे आपका है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a इंटू बी, और आपको पता है इसका वैल्यू कितना आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर होता है, ठीक है। दिस गिव्स यू दिस। नाउ अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी जो आपके सामने लिखा हुआ है, आपको उसको सॉल्व करके बताना है कि तुम्हारा आंसर कितना होगा, ठीक है। सो आपको पता है कि आपकी ए बी की वैल्यू क्या है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। a प्लस बी कितना बनेगा तुम्हारा 10 बनेगा, यहां से 10 का होल स्क्वायर कितना हो गया 100 माइनस 3 टाइम्स 24.84। दैट्स व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट। सिंपल है, कोई ऐसा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया 100 माइनस 74.52, 24 से 72 होता है, और 84 इंटू 3 कितना होता है 252 होता है, तो 2.52 बन गया। तो ये हो गया 25.48। डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो बेसिक जो फॉर्मूला है आपका उसी के हिसाब से वैल्यू निकली है। अब देखो यहां पर अप्रॉक्सीमेशन आपका काम करेगा नहीं, दो ऑप्शन भले ही आप एलिमिनेट कर ले जाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो, बट अदरवाइज अप्रॉक्सीमेशन काम नहीं करेगा आपका, बिकॉज वैल्यूज आर फार क्लोजर। आपकी जो सारी वैल्यूज हैं एक्चुअली वो दे आर क्लोजर टू 25, तो वो अगर आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा क्लोजर टू 25, बट क्लोजर टू 25 चारों ऑप्शन दिए हो, ठीक है। देयरफॉर यू हैव टू सॉल्व इट। तो सिंप्लीफिकेशन में कई बार सवाल ऐसे बनेंगे जिसमें आपको अंत तक जाना पड़ेगा, ऑप्शंस में गैप बहुत कम है, टू गो टिल द एंड। दैट्स इट, आज इतना ही करते हैं, ठीक है, आज इतना ही करते हैं। अरुणा जैन करिए, आई एम बीकॉम बैकग्राउंड से हूँ, दिक्कत होती है मैथ्स में, न्यू क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं, क्या करें। अरुणा देखिए, लुक, द बैकग्राउंड definitely helps somebody to learn faster or slower. Somebody from maths background learns faster. Somebody from BCom background, because usually BCom people are not good at maths, तभी वो BCom लेते हैं, commerce. तो somewhere you are lacking your basics. कोर्स में दो चीजें हैं। पहला, मैंने पूरी कोशिश करी है कि चीजों को मैं पढ़ाता हूं, ऐसा नहीं ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया तो मैंने पढ़ाया कि ये फॉर्मूला मैंने कराया, तो जो भी चीजें होती हैं यूज यहां पर, वो चीज हम लोग करते हैं थियरी में, ठीक है। तो पहले अपने दिमाग से निकाल दो आप कि आप बीकॉम से हो इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज दैट लो कॉन्फिडेंस ऑल्सो डजंट लेट यू लर्न प्रॉपरली, बिकॉज यू फील यू आर लैगिंग, यू फील यू आर लैगिंग, यू आर लैगिंग। सो जस्ट चेंज द मेंटालिटी दैट आई हैव टू लर्न, एंड यस यू नीड टू पुट मोर एफर्ट। जो लोग जल्दी सीखेंगे तुम्हें समय लगेगा, बट बी रेडी फॉर इट। तो नए क्वेश्चन तुरंत नहीं बनेंगे, यू विल टेक टाइम, आपको एक बैरियर ब्रेक करना पड़ेगा, बट बनेंगे। हर टॉपिक को एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। वंस यू गेट अंडरस्टैंडिंग देयर इज नो प्रॉब्लम। फाइन, कल क्लास होगी, हाँ आपकी क्लास होगी, क्योंकि एक क्लास मैंने गोला मार दिया था उस क्लास में, ठीक है। कुछ टेक्निकल इश्यू से नहीं हो पाई थी आपकी क्लास, आई रिमेंबर। एक सैटरडे कल क्लास होगी सुबह आपकी, आपको आना है। बाकी बातें अब करेंगे कल, नया साल है, खुशियां मनाओ। बाय बाय, थैंक यू, सी यू ऑल टुमारो। वंस अगेन आई विश यू ऑल ए ग्रेट ईयर अहेड एंड होप
that you remain healthy and you work for your goal that you have set. Okay, and if you work, definitely